Hello guys and welcome to the first episode of FWA. मैं हूं आपका host अब्दू AK Abdullah Hassan and today we have our first guest Mr. Hamad Ahmed. हमाद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं। हमाद भाई कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं आप? Tell us something about yourself. मैं लाहौर का ही हूँ और मैं इस वक्त अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, BS डिजिटल मीडिया मैस कम्युनिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मैं खुश हूँ। आप खुश हैं? हाँ। ये बहुत कम सुनने को मिलता है आजकल हमाद भाई, आजकल के ज़माने में। नहीं नहीं, वो एक सेटिस्फैक्शन होती है, मुझे वो मिल रही है। किस हिसाब तो से? सेटिस्फैक्शन ही खुशी की मेन बुनियाद है। आई थिंक सुकून जो है वही सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन है आपकी, कि आपका बेशक। माइंड रिलैक्स है। और मेरा तो है, आजकल तो है, तो आगे पीछे बेशक। चाहे ना रहे, बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन है सुकून वाली। तो किस हिसाब से, अपने करियर के हिसाब से, अपनी फैमिली की तरफ से? हाँ, करियर के हिसाब से तो अभी इतना नहीं है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है हमारी ग्रेजुएशन का। जी जी। अभी तो बस वो नंबर्स की दौड़ ही है। हम्म। घर के लिहाज से ठीक है, घर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, सब बिल्कुल चिल चल रहा है, सुकून है। चलो माशा, सबके लिए ऐसा। लेकिन आजकल हम मानते हैं, आजकल के ज़माने में ये सुनने को या देखने को बहुत कम मिलता है कि कोई खुद कहता है कि यार नहीं, मैं जेन्युइनली खुश हूँ। हाँ बहुत, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा रेयर हो चुका है कि कोई बहुत ये रेयर कहे हो कि गया जी है। हम खुश हैं या हमें कोई हम्म। सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मैं भी ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं नहीं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आपके सामने जो है वो हालात हैं सारे मुल्क के जाहिर सी कि बात है। हाँ जी किस तरफ की सवारी चल पड़ी है। तो लेकिन फिर भी स्टिल वी आर लिविंग अ गुड लाइफ, तो उसी के लिए आई थिंक के एक शुक्र ही है कि वो अच्छी गुजर रही है। इट्स काइंड ऑफ एन एग्जिस्टेंशियल एंकर यू कैन से। अगर आप क्राइसिस में मुब्तला हो जाएं एक जी जी। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में, तो आप एग्जिस्टेंशियल एंकर के तौर पे आप ये कह लें कि यार मैं खुश हूँ, कि बस हम्म। खुदा ने संभाला हुआ है। तो वही बात आ जाती है ना फिर, क्या आप देखें कि यार हमसे बदतर भी बहुत हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा बहुत बदतर ज़्यादा। हालात में भी बहुत लोग हैं। हाँ जी। हाँ जी। जैसे कि एक एक कोट था जो मैंने सुना था, कि जो काफी डीप था, काफी हिट किया मुझे, कि अगर दुनिया के सारे लोग एक जगह मिल जाए ना और अपने मसले सामने रखें ना, तो आप चुप करके अपनी जिंदगी, अपने मसाइल उठा के आप कहोगे कि नहीं मैं खुश हूँ। हाँ जी, ऐसा ही है, देयर इज ऐसा ही है। ऑलवेज समवन हु हैज इट वर्स। हाँ जी, क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। अब आजकल तो मीडिया का दौर है, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है, इंफॉर्मेशन का फुकदान, एक फुकदान तो नहीं है, बहुत ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा ज्यादती है। इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। जी और जी। फिर फ्लड्स के हालात आपके सामने हैं, अबाउट 1500 डेथ्स हो चुकी हैं, 3 करोड़ लोग मुतासर हो चुके हैं। इस तरह की चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो आप खुद ही आपके मुंह से निकल आता है कि यार मैं बहुत अच्छी गुजर रही है मेरी। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। So we हाँ। were at a conference at the Human Rights Commission of Pakistan, I think 2 weeks ago. ये Human Rights Commission of Pakistan इधर गार्डन टाउन है। अच्छा अच्छा माशा। मोहतरमा आसमा जहांगीर मरहूम ने ये कायम किया था, माइनॉरिटीज़ के लिहाज से, और इस तरह मतलब जो तबकात की जिनको सुनी नहीं जाती उनके लिए। सो जी वी वर जी। देयर। तो वहाँ पे ये फ्लड के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी उनकी तरफ से, और उन लोगों को बुलाया था जो वहाँ जाके, जो वहाँ पहुँच के वहाँ काम कर रहे हैं फ्लड अच्छा इफेक्टेड अच्छा अच्छा। एरियाज में। तो आई थिंक कि इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार्स हों, कॉन्फ्रेंसेस हों, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स खास तौर पे जा सकें। अब पता तो चल रहा है सब कुछ, ऑनलाइन जी। सब कुछ शो तो हो रहा है, बट इस तरह जब आप कॉन्फ्रेंसेस में जाके उन लोगों से मिलते हो जो वहाँ जा रहे हैं हेल्प करने के लिए, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, रूरल पंजाब के एरियाज हो गए, तो हम्म। आपको इट्स काइंड ऑफ अ मोर इंस्पायरिंग थिंग फॉर यू ना, कि आप उन लोगों बिल्कुल से मिल बिल्कुल। रहे। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक कि ज़्यादा से ज़्यादा काविशें करनी चाहिए इंफॉर्मेशन हासिल करने की, और का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प भी करनी चाहिए उन लोगों की, फाइनेंशियल तरीके से भी, या एक जी। इमोशनल साथ के तौर पे भी, कि हम आपके साथ हैं। वही है ना कि अब बेस्ट तो यही है कि फाइनेंशियल तौर पे आप हाँ हेल्प जी। हाँ कर सकें, डोनेट कर सकें।
पर अगर आप नहीं इस्तेताअत रखते इतनी, या आपके लिए नहीं हाँ जी। पॉसिबल, तो एटलीस्ट आप अवेयरनेस रेज करें उनके लिए। टॉक हाँ जी। अबाउट इट, टॉक अबाउट इट विद पीपल, लोगों को पता चले, ताकि आगे से आगे ये मैसेज पहुंचे कि हाँ डोनेट जी। करें, लोग अवेयरनेस रेज करें। हाँ जी। अगर आप वाकई इस्तात रखते हैं पैसे भेजने की या जी चीज़ें भेजने की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। और कोशिश, अब्दुल्ला भाई, मैं ये कहना चाहूँगा अवेयरनेस इस बारे में कि आप उन लोगों को पैसे दें जो वाकई आगे पहुँचा रहे हैं। जी क्योंकि जी जी जी। ये क्योंकि ये जब इस तरह की क्लैमिटीज आती हैं, कैटास्ट्रफीज आती हैं, तो बहुत ज़्यादा फेक लोग बाहर आ जाते हैं जो अपने पेट भरते हैं, और बाकी लोगों जो हकदार है उन तक हक पहुंचता नहीं है। बेसिकली जो जो बिल्कुल जो बात बिल्कुल। ये है। जी जी। अब एक दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है, जैसे ये अल खिदमत है। ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इनका मतलब एक जेन्युइन नाम है कि ये पहुंचा रहे हैं आगे। लेकिन बाकियों का मुझे कोई इतना ज़्यादा मिलता नहीं है कि वो वाकई उन तक पहुंच रहा कर जा रहा होगा। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि हम्म जैसे 2005 के जो अर्थक्वेक था या 2010 के जो फ्लड्स थे, उनमें भी यही हम्म हुआ था कि मशरूम ग्रोथ हो गई थी एनजीओज की, कि वो हम्म। पैसा लेते थे, चीज़ें लेते थे, लेकिन वो चीज़ें उन तक पहुंचती नहीं थी। तो आई थिंक अवेयरनेस इस बारे में होनी चाहिए कि हम किसको पैसा दें अपना, क्योंकि ये ज़कात है, ये सदका है। तो आपने उन लोगों को देना है जो वाकई आपका माल जो है आगे पहुंचाएं लोगों तक, जो बिल्कुल अपने बिल्कुल। पास ना रख लें, खुद ना खा जाएं। तो हम्म। इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। मीडिया पे आ भी रहा है कि जनाब आप हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, बट ये अवेयरनेस नहीं है कि किसको पैसे दें किसके और थ्रू किसको हेल्प पैसे ना करें। दें। हाँ, कि वो चैनल क्या हो, वो मीडियम क्या हो जिसके जरिए हेल्प की जाए लोगों को। जी तो जी ये जी। बेसिकली ये बात। सही सही सही। आपके ख्याल से कि ये जो फ्लड्स हो रहे हैं, जी जी। इनकी वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज फ्लड्स? हाँ जी। इनकी वजह, मतलब पिछले दिन आई वाज लिसनिंग टू द पॉलिटिशियन, ही सेड दैट ये खुदा की तरफ से अजाब है। तो हम्म ये मेरा बस क्वेश्चन यही था कि खुदा का अजाब जो है वो हमेशा कच्ची बस्ती वालों पे क्यों आता है? उनके घर, जिनके घर कच्चे हैं, उन उन उन्हीं वाह के घर क्यों टूटते हैं? वाह ये फ्लड्स डीएचए में एंटर क्यों नहीं होते? वाह। टाउन में एंटर क्यों नहीं होते? ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि भैया, बेशक। जो आप खुदा पे इल्जाम धर रहे हैं, आप जो हम्म खुदा पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये उसकी करनी है, तो सवाल ये है कि जब अब आप देखें कि जितने भी अजाब वगैरह की हम स्टडी करते हैं, जो हम्म बिब्लिकल, चाहे टेस्टमेंट में भी हो या कुरान में भी हो, हम्म उसमें उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि कोई बंदा बच गया। अगर हम्म हम फ्लड ऑफ नू की बात करते हैं कि वो जो सैलाब नू है, उसमें जिक्र मिलता ही नहीं है कि कोई बच गया हो। वो कहते हैं वो जो कश्ती में सवार थे बच गए, बाकी सारे तबाह हो गए। बिल्कुल तो बिल्कुल। भैया, जब आप इस तरह की बात करोगे तो आपको उसका हवाला देना पड़ेगा। आप बकवास कर रहे हो कि जनाब ये खुदा की तरफ से अपनी मिसमैनेजमेंट को छुपाने के लिए, ये बेसिकली एग्जैक्टली एग्जैक्टली मिसमैनेजमेंट है। एग्जैक्टली। फ्लड्स आते हैं, हर साल फ्लड्स आते हैं। ये 1956 से फ्लड्स आ रहे हैं पाकिस्तान में। सिवियर आते हैं, यानी जो लास्ट सिवियर था फ्लड इससे पहले, वो 2010 का था। जी जी बिल्कुल। अब स्कॉलर्स यही कह रहे हैं, डॉन लिखता ही रहता है इसके ऊपर, कि ये मिसमैनेजमेंट है। इन्होंने 2010 के फ्लड से कुछ नहीं सीखा कि ये उससे बिल्कुल। कुछ सीखते, ये मैनेजमेंट करते, ये प्रॉपर इंतजाम करते कि अगर ऐसी कोई आफत आ भी गई है तो हम्म। हम उससे कैसे बचें। तो यही हाँ जी। जी जी। यही यही इशू है, क्या कहते हैं, अपनी मिसमैनेजमेंट होती है। हाँ जी। ये वही पेट भरने वाली बात आ गई, इनको हाँ जी। हाँ रिसोर्सेज जी। दिए जाते हैं इस चीज के लिए बेशक। कि आप इस चीज पे बिल्ड करें, इस चीज पे काम करें, पर वही है, हाँ जी। अपनी अपनी जेबें भरते हैं। और फिर हाँ जब जी। कोई इस तरह की आफत आ जाती है, कोई कलामिटी, हाँ ऐसी जी। डिजास्टर कोई हो जाता है, फिर हाँ यही जी। कि यार अल्लाह की करनी थी, हो गए। हाँ जी। आपकी बात एग्जैक्टली यार 100% बिल्कुल ठीक है कि यार ये कच्ची बस्तियों वाले पे क्यों अजाब आते हैं, डीएचए में क्यों हाँ नहीं जी। आते, जोहर टाउन में क्यों नहीं आते। हाँ जी। सोचने वाली बात है। हाँ जी। सोचने वाली तो बात है। वही कि सिर्फ सोचने की बात है और हम सोचते ही नहीं है। हम्म ये तो इंसान शुरू से करता है कि वो खुदा पे डाल देता है कि यार हम्म बस खुदा यही चाह रहा था।
खुदा बस। खुदा क्यों चाहेगा आपको इस तरह करना, या खुदा सिर्फ कच्ची बस्ती वालों को ही क्यों मारना चाहेगा? अगर उसने मारना तो वो सबको क्यों नहीं मारा? 1500 कच्ची बस्ती के लोग मारे गए हैं, उनमें बिल्कुल एक भी इलीट क्लास का मुझे बंदा दिखा देना जो मरा हो। कच्ची बस्ती के बिल्कुल लोग थे, मजदूर बिल्कुल। मजदूर तबका था, मजदूर तबका था। लेकिन आप फिर भी मोरद इल्जाम खुदा को ही ठहरा रहे हो कि भैया खुदा ही था। हम्म। खुदा भी कह रहा होगा कि यार कुछ मेरा खौफ कर लो कि मुझे को सब कुछ कह देना है, अपने ऊपर कुछ नहीं अ, रखना जिम्मेदारी। हमारे एक इधर उस्ताद थे गवर्नमेंट एमए कॉलेज में, ही वॉज ब्लाइंड, और वो इंग्लिश पढ़ाया करते थे, अभी भी शायद पढ़ाते हैं। माशाल्लाह। उन्होंने कहा कौमें तब तबाह होती हैं जब वो जिम्मेदारियां लेना छोड़ देती हैं, जब वो कहती हैं कि बिल्कुल नहीं नहीं भाई, ये हमने नहीं किया, कहीं और से होगा। अब बिल्कुल। अब इल्जाम लगाएंगे इसराइल पे, इंडिया पे, खुदा अमेरिका पे, पे। अमेरिका पे, खुदा पे। भैया कुछ अपने ऊपर भी ले लें। अ, एक बहुत बड़ी वजह फ्लड्स की वो ये है कि आपके मुल्क में दरख्त नहीं। 25% दरख्त होने चाहिए आपके मुल्क में, 2% दरख्त है, या 2% से भी कम है आपके मुल्क में, क्योंकि दरख्त रोक लेते हैं पानी को, वो पानी इतना ज्यादा भाव होता नहीं है उनसे। हम्म। इन्होंने क्या किया, डिफोरेस्टेशन इतनी ज्यादा हुई, अब वो रास्ता कोई नहीं है कि किसी तरह आप फ्लड्स को रोक लो, तो फिर इसी किस्म की चीजें होती हैं। तो ये जाहिर सी बात है। मेन वजह मिसमैनेजमेंट है। और ऑफ कोर्स इससे बड़ी वजह जो है वो क्लाइमेट चेंज है, कि ये क्लाइमेट चेंज, और हम इफेक्टीज हैं क्लाइमेट चेंज के, कि यहाँ इफेक्ट बिल्कुल। बहुत ज्यादा हो रहा है। क्लाइमेट हाँ जी। चेंज तो वही मैं असल में भी आई थिंक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोई वो था कि क्या था, नॉट श्योर। पर मैं वही देख रहा था, उनकी लाइक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो मैं वो देख रहा था कि वो यही कह रहे थे कि यार बड़े बड़े मुल्क जो हैं क्लाइमेट हाँ जी। हाँ चेंज जी। बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। वहाँ अमेरिका हाँ हो जी। गया, इंडिया हो गया, बड़े बड़े मुल्क जितने भी हैं। और फिर उनका हाँ जी। अफेक्ट फिर ऐसे डेवलपिंग हाँ जी। कंट्रीज पे होता है जैसे पाकिस्तान है, सफ़र हम लोग करते हैं। हाँ जी। पर कम हम भी नहीं है यहाँ पे। हाँ ये जी। नहीं हाँ कि जी। बहुत क्लाइमेट का ख्याल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाहौर जी। दुनिया की आई थिंक सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। हाँ जी। हाँ तो जी। क्लाइमेट चेंज का कहाँ से हम लोगों ने ख्याल करना। हाँ जी। तो अब वो जो कह रहे हैं कि ये यूरोप की इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम पे इफेक्ट आया है, हम्म ये बात बिल्कुल ठीक है कि उधर इंडस्ट्रीज लगी हैं। हम्म। इंडस्ट्रीज अब क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इक्वेटर के ऊपर है, अगर आप मैप पे देखें तो पाकिस्तान इस सिचुएशन ऑन द इक्वेटर। अब वो इक्वेटर के ऊपर क्लाइमेट सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबसे ज्यादा इफेक्ट हम हो रहे हैं। जी जी। और ऊपर से डेवलपिंग कंट्री है, इकोनॉमी कुछ नहीं है, ऐसे ही लोग है। भूखे मर रहे हैं, और एक पोलराइज्ड किस्म की सोसाइटी है। तो वो क्या हो रहा है कि अब इफेक्ट हम पे ज्यादा हो रहा है। अब ये बात भी की जा रही है कि आप यूनाइटेड नेशंस को कहें, कि वो वेल्दी नेशन से कहें कि हमें कंपनसेशन चाहिए, हमें हम्म रेपरेशंस चाहिए, आप हमें पैसे पे करें कि आपके किए की जो सजा है वो हम भुगत रहे हैं। हम्म। इंडस्ट्रीज सारी यूरोप में लगी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में लगी हैं, और भुगत जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज रहे हैं। अबाउट दे जी। आर आस्किंग फॉर $20 बिलियन। तो मैं ये कहता हूँ कि यार यार अगर वो $20 बिलियन, 20 को छोड़ो, $10 बिलियन ही अगर वो दे देते हैं आपको, हम्म। तो वो पैसा क्या पहुंचेगा हकदार तक? नहीं हुक्मरान जो ऊपर पहुंचेगा। बैठा हुआ है, हुक्मरान जो ऊपर बैठा हुआ है वो तो खा जाएगा। ऐसे ही इन्होंने है पहले क्या किया बिल्कुल। है? इन बेगैरतों ने पहले क्या किया है? 2010 के फ्लड्सों, 2005 के अर्थक्वेक को ज्यादातर पैसा ये लोग खुद खा गए, ऐसे ही उन है। तक तो पहुंचे ही नहीं, ऐसे ही उन है। तक तो पहुंचे ही नहीं। तो अगर यूनाइटेड नेशंस खुद कुछ करना चाह रहा है प्रोग्राम, उनको चाहिए वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हों यहाँ पे, वो खुद हम्म। काम करें, हुक्मरानों के जिम्मे कोई चीज ना छोड़ें। नहीं नहीं दे सकते आप इन नहीं लोगों पे, दे, हाँ, इन लोगों को बिलीव नहीं कर सकते आप कि हाँ, आप इनको 10 बिलियन देंगे और ये 10 बिलियन इसी काम पे लगाएंगे। ऐसा ही मेजोरिटी आई थिंक अराउंड 70 to 75% इनकी अपनी जेबों में जाता है। बहुत ज्यादा रहता है। तो ये तो यार छोटे लेवल पे भी, हम्म। अबाउट एनजीओज का जो मैं आगे जिक्र कर रहा था, छोटी एनजीओज भी पैसे खाती हैं, तो ये जाहिर तो सी बड़े जो बात है। है, हाँ, या तो ये जाहिर तो सी बड़े, बात है, वो तो बड़े लेवल पे हुकूमत में ये है तो फिर। हुकूमत में बड़े लेवल पे, इन्होंने क्या देना है किसी किसी गरीब को? ये अपना पेट ही भरेंगे। जो ऐसे पेट ही। अब नहीं रहा ना, हम्म। वो इतना बड़ा पेट है कि वो खरबों डॉलर खा के भी, अ, खरबों डॉलर वो भर नहीं रहा, पता नहीं वो क्या है, इतना हो गया, ब्लैक होल हो गया, फूल ही जा रहा है। सही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन यार आप हुक्मरानों को भी यार एक एक हद तक गालियां दे सकते हो, हाँ क्योंकि ज, आपको पता है इसको कि यार जैसे जैसी कौम होती है उस पे वैसे ही हुक्मरान हाँ, आते हैं। तो ऐसे ही आप है। उनको तो बिल्कुल वो है जैसे भी हैं, आई आई एग्री, ठीक है। पर 90% अगर गालियां उनको भी दे रहे हो ना आप, तो 10% आपको खुद को भी देखना चाहिए कि यार एज ऐसे अ ही, कौम हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह के हैं। ऐसे ही, क्योंकि ऐसे ही। वही है, अब यहाँ मैं मुझे पाकिस्तान आए हुए अराउंड 4.5-5 साल होने वाले हैं, ठीक है। हम्म वरना मैं बाहर सऊदी अरेबिया में ही पैदा हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ, ठीक है। हम्म तो जब मैं लाइक जिस जिन लोगों के अराउंड पला बड़ा हूँ ना, या जिस कौम में पला बड़ा हूँ, बहुत एक सिक्योर जगह थी, बहुत सेफ जगह थी। कोई इस मतलब यहाँ पे पाकिस्तान जब मैं आया हूँ ना, मैंने ये देखा कि यार भाई भाई का ही सगा नहीं है। हाँ, ऐसे ही है, और ऐसे ही है। मेजोरिटी पैसे के पीछे यार, सिर्फ बहुत पैसे ज्यादा के पैसे, पीछे। बहुत ज्यादा पैसे के पीछे। यार यहाँ पे लोग एक दूसरे को बेच के खाने वाले हो जाते हैं, हाँ हाँ, मिनिमम मिनिमम पैसों के लिए, ऐसे ही है। मिनिमम मिनिमम। पैसों के लिए। और ये अब से नहीं, ये शुरू से रिवायत है। एग्जैक्टली exactly. इस खित्ते की आप कहें बदसूरती ये है कि ये काम करते हैं। बोलो, ये एक बुक है पाकिस्तान हार्ट कंट्री, एनातोल लेवन की। उसने हम्म उसने जब बलोचिस्तान पे बाप बांधा, उसने शुरू में ये लिखा कि आज से कोई, यानी उसने 2010 में लिखी, तो उसने कहा कि कुछ 100 साल पहले बेटियों को फरोख्त किया जाता था वहां पे, चंद पैसों के जरिए, कुछ 200 या 300 रुपए के लिए वो बेटियां बेच देते थे। आज भी ये कल्चर है वहां का कि वो इस तरह बेटियों की खरीदो फरोख्त वहां पे चलती है। बिल्कुल तो यार बिल्कुल। पैसों के लिए ही चल रही है ना। पैसों के तो बिल्कुल। हाँ, तो चंद टक्कों के लिए आप मतलब कुछ भी बेच दो। वो जमीर का तो सुना था, जमीर से बढ़कर बच्चे भी बेच दो आप। बिल्कुल औलाद कि बेच देते वो, हैं यार अपनी। हाँ, औलाद बेच दो आप, बेटियां बेच दो। और आपने खवातीन को तो आपने रखा है इस काम के लिए ना, बार्टर सिस्टम के लिए। बस। तो ये यहाँ पे ये एक चीज है। बाकी इस कौम की खराबियां जो हैं, बिल्कुल सही बात है, जैसी कौम होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं। हम चूंकि ठीक नहीं है, तो हुक्मरान भी ठीक नहीं है। इसमें कोई बिल्कुल। शक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई ये स्टेटमेंट ही गलत है कि हाँ जी। आप ठीक है तो भाई नहीं, भाई ऐसे नहीं हो सकता कि। हम बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक। मैं अक्सर ये बात किया करता हूँ कि अब यार बहुत ज्यादा यूथ का रुझान है सीएसएस की तरफ, सिविल सर्विसेज की तरफ, कि हम्म हमने सीएसएस करना है। आप पूछ लो, सर्वे कर लो आप यूथ से कि आप सीएसएस क्यों करना चाह रहे हो। आपको 97 या 98% जवाब ये मिलेगा, हमें पैसा या पावर चाहिए। पैसा, एक एग्जैक्ट यही दो चीजें ही हाँ, हैं यार यहाँ पे, ठीक पैसा है। या पावर, बस। हाँ, अब वो, उसका नाम क्या सर्विसेज का, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, और आप क्या कहलाते हो, सिविल सर्वेंट। लेकिन हम्म आप किस लिए जा रहे हो, आप जा रहे हो सिविल सर्विसेज के लिए नहीं जा रहे, आप लोगों हम्म की खिदमत नहीं जा रहे, आप जा रहे हो कि लोग आपकी खिदमत करें। एग्जैक्टली। आप एक जगह एंटर हो तो जनाब आपके आगे पीछे गाड़ियां हो नीली बत्ती वाली, तो हाँ। एंड यू एंटर अ प्लेस और लोग आपके लिए ताजीमन खड़े हो जाएं। हाँ आप ये जी। चाह रहे हो। तो बस। यूथ में रुझान बहुत ज्यादा है इस तरफ, इवन मेरे में है। मुझे भी पावर चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए। वो सैयद जॉन एलिया का शेर है ना कि हैं बाशिंदे इसी बस्ती के हम भी, सो हाँ खुद पर भी भरोसा क्यों करें हम तो। हाँ हाँ तो हाँ। ये बात है कि ये मेरे में भी है कि मुझे ही पावर चाहिए, मुझे ही पैसा चाहिए। मैं इस चीज से इनकार नहीं करूंगा, नहीं भाई मैं कोई सफेद टोपी पहनूं और मैं कहूँ मुझे, मैं खुदा का वली हूँ, जाहिर कि जाहिर सी मुझे तो ऐसा बात है, कुछ नहीं चाहिए। हम कौन से कि मदर टेरेसा हैं हाँ, कोई। कि भाई मुझे नहीं कुछ चाहिए, नहीं भाई हम्म मुझे भी चाहिए। लेकिन क्या है कि जब एक, अब ये पावर मोटिव है कि ये आपको मजबूर करता है एक चीज के लिए। अब पावर मोटिव जब हद से बढ़ जाएगा, वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। जब बिल्कुल शुगर बिल्कुल शुगर आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी तो आप डायबिटिक पेशेंट हो जाओगे और वो आपको खा जाएगी अंदर से। बिल्कुल। यही होता है, आप जब एक मोटिव को कंट्रोल नहीं ना करोगे, पावर मोटिव को आप अपने कंट्रोल में रखो। हो क्या रहा है कि वो पावर मोटिव आपको 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 कंट्रोल कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा आपको पावर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल। पैसा चाहिए आपको। तो वो आपकी लगाम उसके हाथ में है। वो कहते हैं ना कि माइंड मस्ट बिकम द रूलर ऑफ द बॉडी, नॉट द बॉडी एग्जैक्टली ऑफ। तो आपका बिल्कुल बिल्कुल। माइंड नहीं है रूलर, आपकी बॉडी, वो नफसानी ख्वाहिशात, वो आपकी वो मालिक कंट्रोल कर बनी है, रही है, वो आपको बिल्कुल। कंट्रोल कर रही है। वो, अब अगर आपने मजहब को नहीं भी मानना, क्योंकि ये भी एक रुझान आ गया जी, अब हम मजहब को नहीं मानेंगे, हम साइंस को मानेंगे।
चलें यार आप साइंस की तरफ आ जाएं, जो फ्रॉइड का नजरिया है, सिगमंड फ्रॉइड का, इड, ईगो और सुपर ईगो का, उसमें इड है यही, वो इड नफ्स को कह रहा है कि ये प्लेजर प्रिंसिपल है, ये आपका बिल्कुल हसूल लज्जत है, कि बिल्कुल। आपको लज्जत चाहिए, आपको मजा चाहिए जिंदगी में, वो जाहिर है आप कहते हैं अच्छा मजा चाहिए, कहते हैं वो आएगा पावर के जरिए और पैसे के हाँ, जरिए, तो वो कुछ भी करेगा पावर और पैसे के लिए। पैसा ये, पावर फहाशी यही हाँ, चीजें। यही चीजें, ये मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ, मेरी अपनी क्लास में जो करना चाह रहे हैं सीएसएस, मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा हमें पावर चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमारा ऑलरेडी कुछ स्टेटस है अपने सोसाइटी में, हमें हम्म। वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए मजीद पावर चाहिए। तो हाँ इट्स, अगर कोई आपको कहे ना आज के दौर में नहीं भाई मैं तो सिविल सर्विसेज कर रहा हूँ कौम की खिदमत करने के लिए, बकवास कर रहा हाँ, ऐसे है, ही है बकवास, यार। रबिश, यार रबिश। अमाद भाई, कौम की खिदमत क्या करनी यार लोगों ने। लोग अपनों की नहीं, अपने घर वालों की नहीं हाँ, खिदमत कर रहे होते हैं यहाँ पे। ये तो भी तो देखो आप। ये आप छोड़ दो कि जनाब कोई खिदमत खल्क का जज्बा है या वो नहीं भाई। पिछले, हाँ पिछले दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एक उन्होंने एमपीएस साहिबा आई हुई, उनका वो सेमिनार था, तो वहां पे उनको भी एज ए गेस्ट बुलाया गया। मुझे बड़ा गुस्सा चला कि ये कौन है, ना इनकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है, हुक्मरानों की आके बैठ जाते हैं बस हमारे ऊपर, हम्म। वो मुंह में आगे क्या कहें दैट वी आर योर सर्वेंट्स, और हम आपस में कह रहे हैं पक्की बात है, हम आपस में कह रहे हैं यार पक्की बात है कि ये हमारी सर्वेंट है, इसके मुंह पे जो मेकअप लगा है वो तक हमारे पैसों का है, चोर चक्के सर्वेंट्स। तो ये जाहिल लोग, अब वो आई हुई है 4x4 में, गार्ड साथ हैं, मैं उसके जनाब नीली बत्ती लगी, मैंने कहा भाई मेरी सर्वेंट है, मैं घूमता हूँ मेहरान में और ये आई है इसमें मैंने कहा कौन तो सी servant? तो टोटली रबिश है, बकवास है सब चीजें ये। बिल्कुल, आई एग्री 100%। ये कौम यार। यार देखो हमाद भाई, ये नहीं है कि यार बिल्कुल ही नहीं, देखो एक नॉर्मल बंदे को भी ना, जैसे हम मिडिल क्लास लोग हैं यार, मिडिल क्लास लड़के हैं, हमारे क्या ख्वाहिशात हैं, यही है कि यार इतना पैसा हो कि चलो, हाँ मैं जी, हाँ जी, पर्सनली ना, मैं पर्सनली मेरा एक ये गोल है कि यार, मैं ये नहीं कर रहा कि बहुत अमीर हूँ या बहुत कोई पावर हो ये वो, लेकिन इतना एटलीस्ट पैसा हो कि यार महीने के एंड पे भी ना मुझे तंगी ना हो। मैं ये हाँ नहीं कि जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा, बस इतना हो कि यार तंगी ना हो, या हाँ ये जी, ना मुझे देखना पड़े यार, अगर मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है तो मुझे सोचना ना पड़े वो लेने के लिए, या अगर मैं चाह रहा हूँ घर वालों को किसी तरह ट्रीट करने के लिए या कुछ खिलाने पिलाने के लिए, तो मुझे ये नहीं, हाँ जी, ये ना देखना पड़े कि यार अब ये मैं कैसे करूंगा, या हाँ जी, सोचना पड़े इतने होने चाहिए इंसान के पास। हाँ जी, हाँ जी, कि आप लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर सको। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। कभी कभी अय्याशी कर सको, हम्म लेकिन बेसिक नेसेसिटीज के पूरे होने के लिए, अब यहाँ पे जो ख्वाब होते हैं हमारे, वो हम्म। होते ही ऐसे हैं कि जो एक आम इनकम में पूरे ही नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है। ख्वाब देखे इतने, अब मैं ख्वाब डायरेक्ट देखूं 4x4 का हम्म। तो वो ख्वाब फिर कैसे मैं कैसे पूरे कर सकूंगा, या तो मैं कोई ऐसा अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर लूं अपना, वो भी अब पाकिस्तान में इतना पॉसिबल नहीं नहीं रहा, रहा, पॉसिबल नहीं रहा, जो यार। हालात हो गए। हमाद भाई, इंडस्ट्री यहाँ की हाँ बिल्कुल, जी, बिल्कुल फारिग हुई हुई है इंडस्ट्री इस वक्त। ठीक है। यहाँ की इकोनॉमी इतनी खराब हुई हुई है, आप अगर हाँ जी, चाहो भी यहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश करना कोई, या सक्सेसफुल बिजनेस ओन करना या चलाना, तो यहाँ पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हुआ हुआ है इस वक्त, सवाए हाँ जी, चंद एक फील्ड्स के, जो हाँ जैसे जी, जैसे फास्ट फूड की फील्ड हो गई, ठीक है, हाँ या जी, मेडिकल की फील्ड हो गई, फार्मेसीज वगैरह की, क्योंकि ये देखो, ये चलनी ही चलनी है, जो हाँ मर्जी हो जी, जाए, खाना हर किसी ने खाना है। ऐसा ही ठीक है। और दवाइयाँ भी हर किसी को चाहिए। अब वो ऐसा ही अमीर हो, वो मिडिल क्लास हो, वो गरीब हो, खाना सबने खाना है, दवाइयाँ सबको चाहिए। ये मैं हाँ मानता जी, हूँ कि अगर आप एक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से चलाओ ना, तो ये चीजें चल जाती हैं अभी भी, ऐसा ही इस वक्त के हालात में भी। पर उसके अलावा ना हमाद भाई, इंडस्ट्रियल साइड पे चले जाओ, हाँ, या उसके अलावा अगर कोई बिजनेसेस देखो, तो मेजोरिटी यही है कि इस वक्त पॉसिबल ही नहीं है करना, हाँ जो कि मुल्क के नहीं। हालात हुए हुए हैं। अब ये जो आपका फ्लड आया है, अब हम्म आपका यार
इस मुल्क में है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ही है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना बिल्कुल वो बिल्कुल सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही है, उसके अलावा आपकी कोई प्रोडक्शन फील्ड है ही नहीं, आप कुछ बिल्कुल। प्रोड्यूस करते ही नहीं हो। ये भी अब कहो खुदा को कि खुदा तुम्हारा शुक्र है कि तुमने हमें एग्रीकल्चर दिया, अगर वो ये हम्म। भी ना देता तो आप तो भूखे मर जाते, आप बिल्कुल, सर्वाइवल मुमकिन नहीं था आपका। कुछ रहा ही नहीं और। हाँ, अब वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, सिर्फ कॉटन की जो इस दफा नुकसान हुआ है फ्लड्स की वजह से वो 40% है। उस हम्म। 40% नुकसान की वजह से आपका $6 बिलियन की एक्सपोर्ट इफेक्ट होगी जाहिर सी बात है। आने वाले सालों तक, $6 बिलियन की। अब यही है मेन मसला कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ही तो है, और एग्रीकल्चर सेक्टर इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हो तो सबसे वीक सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि वो मौसम पे डिपेंडेंट है। हम्म। मौसम जैसे ही खराब हुआ एग्रीकल्चर तबाह हो गई। तबाह, बारिश बिल्कुल। बारिश पड़ी, मेरी लगी लगाई जितनी खेती थी वो सारी बर्बाद हो गई। बिल्कुल। अब अब आप सऊदीया रहे हो, मैं आपको एग्जांपल वहीं की दूंगा। एमबीएस जो है, मोहम्मद बिन सलमान जो है, जी। वो एक आरामपुर। लिबरल कंट्री बना रहा है, सऊदी अरब को एक लिबरल यार कंट्री बना रहा मुझे वो ये बिल्कुल यार, ये बंदा इतना जहर लगता है ना मुझे, है। हाँ, इतना जहर ठीक। लगता है। उसके आने की ही वजह से हमें वो मुल्क छोड़ के आना पड़ा, और जब से वो आया है उस मुल्क का डाउनफॉल शुरू हो गया। हाँ, अब वो करके वो पता है उसके जहन में मोटिव क्या है? इस पे एक बुक है ब्लड एंड ऑयल, इस पे हम्म। बड़ी रिसर्च करके उसने लिखी है एमबीएस पे। उसने मोटिव ये रखा, उसने कहा कि हम अब ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हम्म। क्यों? क्योंकि अब आप देखो कि ऑलरेडी जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं मार्केट में, बिल्कुल। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। वो कह रहा है यार तेल हमें कितनी देर तक पालेगा, कितने मजीद 30 साल और निकाल जाएगा, 40 साल हम्म। और निकाल जाएगा। वो कहता है हम तेल पे नहीं रह सकते, रियासत कायम नहीं करनी, रियासत फ्लरिश करनी है। एमबीएस मुझे भी बहुत जहर लगता है, जितना मर्जी जहर लगता हो, हम्म। लेकिन ये उसका पॉइंट ठीक है कि ये एक नेचुरल मीन है ना, ऑयल नेचुरली निकल रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि यार अब ये काम नहीं आएगा हमारे। तो वो क्या कर रहा है, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आ गया, नियोम बना रहा है वो वहां पे, जो वो उसने न्यूयॉर्क सिटी। जी। हाँ 2030 तक वो कह रहा था कि बन जाएगा, वो दो हम्म। पीछे रह गए बहुत ज्यादा। वो चले 2040 या 50 तक वो कर लेगा कुछ ना कुछ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा से ज्यादा घुसा रहा है वहां पे सऊदी अरब हम्म। में। मैं इतना हैरान हुआ 2017 में जो उसने पढ़ के सोफिया को उसने वो सिटीजनशिप दी रोबोट को। हाँ, जो सऊदी बेगैरत अपने 30 30 40 40 साल के इमिग्रेंट्स जो वहां पे जाके काम करते हैं, बिल्कुल लेबर, बिल्कुल। उनको उनको नहीं देते नेशनैलिटी, वो एक रोबोट को यही नेशनैलिटी दे रहा यही तो सब, हमाद भाई मेरे दादा वहां रहे हैं, मेरे वालिद अल्लाह जन्नत नसीब करे पूरी है। जिंदगी आमीन वहां आमीन। गुजारी है उन्होंने। मैं वहीं पैदा हुआ हूं, मैंने जिंदगी के 15 साल वहां गुजारे हैं। नेशनैलिटी नहीं दी। नहीं दी, नहीं देते, देते नहीं ही दी। नहीं है। या हाँ तो आप फिर वहां जाके क्या कहते हैं, वहां की किसी औरत से शादी करो, या हाँ इस तरह का कोई सीन हो, आप वहां अपना घर नहीं खरीद सकते, हाँ, नहीं आप खरीद वहां की नेशनैलिटी नहीं मिलती आपको, आप विदाउट रिस्क वहां पे अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। मेरे सकते। जो दादा थे उन्होंने वहां पे बिजनेस स्टार्ट किया था, स्पेयर हम्म पार्ट्स का ना, एक वर्कशॉप बहुत लश पश करके वर्कशॉप बनाई उन्होंने सारी करके, ठीक है, बहुत हम्म अच्छी किस्म की। एक दिन आए हैं तो बड़ा सा ताला लगा हुआ है, आए हैं, हम्म। जो कफील था कहता चलो हाँ ये हाँ, सारा मेरा है, चलो यहाँ से। अब बंदा क्या करे, कुछ भी नहीं कर कफी सकते आप, हाँ, नहीं कर सकते आप कुछ भी नहीं कफी। कर सकते। अब ठीक है, कफालत का सिस्टम उन्होंने काफी हद तक कम हाँ कर रहे हाँ हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ पर वो सऊदी अरब को ना मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ठीक हाँ है, हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर रहे हैं, पर इस चीज का नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। अब इन्होंने आई थिंक पिछले साल या अराउंड 6 7 महीने पहले ना इन्होंने एक लॉ कह लें, लॉ नहीं तो एक इस तरह आगे ना एक पास किए उन्होंने, बिल पास किया एक, कि वहां पे ना मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स पे नमाज पढ़ाई जाती थी। हम्म। जब आप हम्म, होते भी थे ना, मतलब नमाज जब हो रही होती थी तो वहां पे लाउड स्पीकर पे ही हो रही होती थी, बाहर अच्छा आपको अच्छा। नमाज की आवाज आ रही थी। ये पाकिस्तान में नहीं है ये चीज। हम्म वहां कुछ मंथ्स पहले या साल पहले वो भी उन्होंने बिल पास कर दिया कि ये बच्चों के लिए और एल्डर्स के लिए नुकसानदेह है, तो अब नमाज लाउड स्पीकर में नहीं पढ़ाई जाएगी। इसी शर्मनाक बात। इसी बात से आप अंदाजा कर लें कि यार
क्या जिस मुल्क में मक्का 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 है, मदीना है, होली हाँ, सेक्रेड सिटीज हैं अच्छा, मुसलमानों की, मुल्क को क्या समझा जाता है, किस रुतबे पे समझा जाता है उस मुल्क को, क्या सऊदी अरब, ठीक है, सेक्रेड मुल्क है हमारे लिए, मुसलमान, एक मुसलमान के तौर पे, और वहां जब ये हरकतें हो रही हैं तो फिर बंदे क्या कहे बंदा यार। शर्मनाक बात, अफसोसनाक बात है। बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात। मोर एंड मोर लिबरलाइजेशन जब आप करते जाते हो ना किसी चीज की, तो वो नुकसान होता ही होता है। आप करो, आप कुछ कवानीन आसान कर दो वहां पे, लेकिन इस किस्म की चीजें, आप सही कह रहे हो कि वो सेंटर्स हैं, मुस्लिम दुनिया का सेंटर है वो। वही ना। वहां पे इस किस्म की हरकतें जब होंगी, तो वो तमाम मुसलमानों के सेंटिमेंट्स एक तरह से हर्ट होते ही होते हैं कि यार बिल्कुल एक बिल्कुल। सेंटर है, चाहे हमारे मुल्क में कुछ होता है, लेकिन यार सेंटर में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमाद भाई, यहाँ के लोग भी या पूरी दुनिया के लोग जो मुसलमान हैं, वो प्रॉपर उसको एक सेक्रेड मुल्क मानते हाँ हैं, हाँ अच्छा मुल्क समझते हैं। हाँ। मैं, देखें, वो मुल्क इतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ के लोग समझते हैं, क्योंकि मैं हम्म वहाँ पैदा हूँ, मैंने जिंदगी की 15 साल वहाँ गुजारे हैं, बड़े अच्छे से मुझे पता है, ठीक है, वहाँ के हम्म लोग, लोग नाइस हैं, सब कुछ है, लेकिन जो काम यहाँ हो रहे होते हैं ना पाकिस्तान में, फहाशी और इस तरह की जो भी चीजें वहां भी हो रही होती हैं, पर हम्म। खुलेआम नहीं होती, आपको नजर हाँ। नहीं आएंगी ये चीजें कभी, हम्म। पहले डर है, तक। मलिक, हाँ, हाँ, रियासत का डर था कि पकड़े जाएंगे तो सजा एग्जैक्टली मिलेगी। हाँ, सजा एग्जैक्टली, मिलेगी। अब वो सजा सजा मिलेगी। सिस्टम जो है वो कम कर दिया उसने। मलिक, जब तक मलिक अब्दुल्ला थे तब तक हम्म माशाल्लाह बहुत मुल्क बेहतरीन चल रहा था, इस हिसाब हम्म से, हर चीज के हिसाब से। देखिए, हम्म। ऑयल इनके पास जितना है ना, ये मर जाएंगे, इनकी नस्लें गुजर जाएंगी, इनको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सऊदी अरामको जो है, जो इनकी सबसे बड़ी ऑयल की जो कंपनी है, उसकी हम्म। वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन से ऊपर है। उफ। उफ। उसकी, हमाद भाई, वैल्यूएशन वन वन ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है इस वक्त। हम्म। इनकी नस्लें गुजर जाएंगी, ये मर हाँ जाएंगे, हाँ फट जाएंगे खा खा के, इनको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज की। हाँ पर वही लिबरलाइजेशन, ठीक है, हाँ लिबरल बनना है हमने, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो हरकतें, नाइट क्लब्स खुल रहे हैं, हाँ कॉन्सर्ट्स हाँ। हो रहे हैं वहां पे, ठीक है यार, कहते हैं कि यहाँ टूरिस्ट के लिए फ्रेंडली कर रहे हैं, टूरिज्म फ्रेंडली जगह कर रहे हैं, पर एक लेवल तक तो करो। अब कतर को देख लो आप, हाँ फुटबॉल जी, हाँ जी, फीफा वर्ल्ड कप कतर में हाँ जी, होगा, कतर में नवंबर हुआ। में स्टार्ट हो रहा है। अब LGBT जो सारा हम्म सीन है, ठीक है, कतर वालों ने, कतरी गवर्नमेंट ने सीधा सीधा वहां पे कह दिया, आप हमारे मुल्क में आ रहे हो ना, आप हाँ हमारे हाँ। रूल्स के हिसाब से चलोगे, हमने कोई भी ये फ्लैग देखा या इस तरह का ऐसा ही है। कोई भी चीज देखी तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हाँ जी। दे स्टूड देयर ग्राउंड, हमाद भाई, अपने हम्म मजहब के लिए उन्होंने आवाज उठाई। हम्म। यही चीज आप इस वक्त सऊदी अरेबिया की कुछ जगहों पे करोगे ना, वो आपको नहीं मना करेंगे, वो हाँ कुछ भी नहीं कहेंगे, सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। यही आप पाकिस्तान में देख लें, जो ट्रांसजेंडर बिल हाँ पास हुआ है अभी, हाँ हाँ। वो तो इतना शोर है उस बिल का कि इतना जनाब ये ज्यादा। क्या है, ये क्या, अब उस पे बहसें हो रही हैं यूनिवर्सिटीज में, उसके ऊपर बाकायदा डिबेट शुरू हो गई हैं कि ये बिल क्या है, हम्म रिलीजियस ग्राउंड पे कहाँ खड़ा होता है, कॉन्स्टिट्यूट में क्यों इसे शामिल कर रहे हैं, क्या हम्म मकासद पीछे। अब वो कह रहे हैं कि पीछे बड़ी साजिश है, अमेरिका शरीफ पीछे शामिल है इसके, इस बिल के पास करने में बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतें शामिल हैं। तो हो भी सकती हैं, जाहिर है इस मुल्क के फैसले जो हैं वो कभी यहाँ के अपने हुक्मरानों ने तो किए नहीं, बिल्कुल ज्यादातर फैसले बिल्कुल। पाकिस्तान के होते हैं। तो ये हो सकता है कि इन्फ्लुएंस, इस, बिल्कुल बाहर का इन्फ्लुएंस हाँ होता है। हाँ, अब ये बात भी, अब कई हमारे एक उस्ताद हैं, कुरान पढ़ाते हैं वो हमें यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अब जी, वो कुरान शामिल कर दिया उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी कि तर्जुमे के साथ पढ़ाएं। माशाल्लाह, अच्छी बात है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि जनाब देखें फैसले बाहर से होते हैं इस तरह। तो मैंने दिल में कहा, जाहिर है आपने बाहर वालों का पैसा खाया हुआ है, वो तो आपके छिल उतार देंगे, वो तो नहीं छोड़ते आपको। जाहिर सी बात है। आपने बाहर वालों का इतना पैसा खाया है, वो तो नहीं आपको छोड़ेंगे हम्म अपना सब कुछ किए बगैर। अब डिसीजंस तो वो ले रहे हैं यहाँ पे, तो वो बिल्कुल। जो डिसीजंस ले, लेकिन यहाँ पे ये इंशाल्लाह बिल मुश्किल है कि ये पास इस तरह से हो या इस तरह से अप्लाई हो जाए, हम्म इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि मजहब का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है और लोगों की, आपको पता है कि जज्बाती वाबस्तगी बहुत ज्यादा है रिलीजन के साथ। बिल्कुल, लेकिन हाँ हमाद भाई, ये एक
मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे भी ना जो लिबरल तबका है आप कह लें, या मॉडर्नाइजेशन लिबरलिज्म के नाम पे यहाँ पे जो लोग कुछ इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कर रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे ये कौन है, ये क्या कहते हैं अभी, एक ये लड़का ट्रांस मैन या ट्रांस भी, पता नहीं कौन है यार, ये आजकल काफी वो हुआ था, क्या कहते हैं मोहित, सोशल मीडिया पे। पता नहीं, मोइज कुछ नाम है उसका, हाँ एम आई से। थिंक इस, हाँ एम से नाम है। तो अब इस तरह के लोग यार कोई बनता है, ये देखो जो ख्वाजा सरा है ना, उन उनके नाम पे ना उनको यूज करके ये हाँ, बिल हाँ, पास करवाया इन लोगों ने। हाँ, हाँ। वो बिल का जो मेन इशू है वो यही है कि उसका एक क्लॉज ये कह रहा है कि सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, कि हम्म। मेरा दिल करे मैं जाके नादरा ये में कहूँ गलत है। जनाब मैं औरत हूँ। जी। मैं अपनी आइडेंटिटी आईडी आईडी हाँ कार्ड पे जी। चेंज करवाऊँ। तो जी। मैं तो, क्योंकि मैं तो औरत डिक्लेयर हो चुका हूँ, तो मैं हाँ किसी जी। मर्द से शादी करके बैठ जाऊँ, तो वो एग्जैक्टली। काम गे उल्टा शुरू हो मैरिज। जाए। हाँ, एग्जैक्ट, गे यही मैरिजेस, गे यही मैरिजेस, ये यही मेन मसला है, ये मेन एग्जैक्टली मसला है कि एग्जैक्टली। और ये सारा ख्वाजा सरा जो है ना, जो आई थिंक उनके लिए इंटरसेक्स टर्म यूज होता है, हाँ, हाँ, इंटरसेक्स टाइम यूज होता है उनके लिए। उनके 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 पीछे छुपा के ये सारी चीजें इन्होंने पास हाँ। करवाई हैं उनके नाम पे, कि उनकी राइट्स के लिए। यार आपने उनकी हेल्प करनी है, आप उनके हम्म। लिए स्कूल्स बनवाओ, हम्म। उनके लिए आप लोग जॉब ऑफर्स करो, उनकी हेल्प ऐसा ही करो, है। इस हिसाब से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो, उनको जॉब्स प्रोवाइड करो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो उनके लिए। इस तरह के बिल्स पास करने से सिर्फ और सिर्फ आपके मुल्क में डाउनफॉल स्टार्ट होगी, हाँ, रिलीजियस तौर पे भी, बहुत ज्यादा। सोशल रिलीजियस तौर पे भी। तो हाँ। रिलीजियस तौर पे तो बिल्कुल ही, मैं तो बहुत। कहता हूँ बिल्कुल ही खराब गलत चीज है ना ये, हाँ। रिलीजियस तौर पे अगर देखा तो जाए तो। और सोशल तौर पे भी ये चीज बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। अफेक्ट करेगी कि यार अब क्या कहते हैं, अब चार बहनों का इकलौता भाई है, हम्म। पूरा बचपन उसका बहनों के साथ गुजरा, ऑब्वियसली हाँ, थोड़ी हाँ, गर्ली ट्रेड्स हाँ, होंगी हाँ, उसके होती अंदर। होती हैं, बिल्कुल, होती हैं, लाज नहीं होती। बिल्कुल होती हैं। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार वो कहेगा कि नहीं मैं औरत हूँ, हम्म। मैं बायोलॉजिकली मैं फील कर रहा हूँ कि मैं औरत हूँ, तो हाँ, मैं मैं ये। बायोलॉजिकली जाके सर्जरी हाँ, करवा के मैं बायोलॉजिकली भी फीमेल हो हाँ। जाऊंगा। ये थोड़ी होता है यार अब ऐसे। अब ये जो फीलिंग है ना कि मैं फील कर रहा हूँ, हम्म। यार ये कोई भी कर सकता है। अगर एग्जैक्टली। मैं हल्का सा भी कुछ फील करूं कि यार मेरे में ये खवातीन वाली बात है, हम्म। मैं खवातीन की तरह ज्यादा बोलता हूँ, तो मैं कहूँ चूंकि ये मेरे में बात है तो मैं जेंडर ही चेंज कर लूँ, ये ये बिल्कुल गलत है। ये एग्जैक्टली। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल उल्टा काम है। अब एग्जैक्टली। इसका जो मैं ये कह रहा हूँ, जो इस पे रिलीजियस रिएक्शन आएगा ना, वो बहुत ज्यादा सिवियर हो सकता है। बहुत सवेर आएगा। आपको पता है ऑलरेडी मौलवी हजरात जो हैं आग लगा देते होते हैं, हाँ। गाड़ियां गाड़ियां टूट जाती होती हैं। तो ये, बिल्कुल। तो अगर वो जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उन्होंने कह दिया कि ये बिल तो इस तरह है, चलो धरना दें इसके खिलाफ, अगर वो बस। धरना ही निकल आया तो इनको पता लग जाएगा कि मौलवी, फिर वो डबल ट्रिपल रिएक्शन आपके सामने आ जाएगा, पब्लिक ज्यादा ज्यादा उनके साथ मिल जाएगी। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। तो ये रियासत के लिए भी ये सेफ नहीं है कि ये नहीं है। इस तरह के बिल्स पास करें या इस तरह का काम करें। बिल्कुल अब नहीं हो है। सकता है कि वो उसे कंसीडर करें। अब मैं वो किताब में एक पढ़ रहा था, यार मुझे नाम उसका बड़ा औखा सा नाम था, फ्रांस काफका की। उसने अच्छा। बीच में लिखा कि काम कंसिडरेशंस आर बेटर देन डेस्परेट कंक्लूजन्स, एग्जैक्टली। कि यार बिल्कुल। आप अच्छी अच्छी तरह कंसीडर कर लो। मेटामॉर्फोसिस उसकी बुक का नाम है, फ्रांस काफका की, कि हम्म। आप अच्छी तरह कंसीडर कर लो पहले चीजों को। ये ना हो कि नताइज इतने ज्यादा आपके खिलाफ हैं कि आप उन्हें संभाल ना सको। तो इनको एग्जैक्टली। चाहिए कि कंसीडर करें इस चीज को, इतना ज्यादा शोर क्यों उठाया जा रहा है। और बिल में खराबी है, ये नहीं, बिल बिल्कुल सीधा है। नहीं है। नहीं है, बिल सीधा बिल्कुल नहीं सीधा है। नहीं है। ये जो कह रहे हैं नहीं जी कोई मसला नहीं है, बिल सीधा नहीं है भाई। जो हाँ। अगले आपको जवाब दे रहे हैं वो कोई चूचे नहीं है, या वो जाहिर सी अनपढ़ बात है। नहीं है, वो भी एग्जैक्टली। पढ़ लिख के जवाब दे रहे हैं आपको, तो आपको कंसीडर करना चाहिए कि ये बात ठीक नहीं है। यार ये जेंडर आइडेंटिटी और ये सारी चीजें अब बाहर के मुल्कों में, कनाडा में, यूएस में, यूके में, और इतनी ज्यादा ये चीज हाँ। फैल गई है ऐसे वायरस की तरह। हमाद भाई आप 10 साल पहले चले जाओ ना, कुछ भी हम्म। नहीं था, नथिंग, मेल हम्म। फीमेल खत्म हम्म। बस, या हम्म। ख्वाजा इंटरसेक्स, हम्म। कुछ नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम्म। या फीलिंग्स के पीछे फील करके इस तरह उनको लेके
यार हाँ आई जी, हाँ फील लाइक आई एम अ मैन, मैं सर्जरी जी। करवा रही हूँ। या आई फील लाइक अ वुमन, मैं कटवा के अपना मैं औरत बन रहा हूँ। यार, यार ठीक है यार, मैं आई एम नॉन बाइनरी, माय प्रोनाउंस आर दे देम, हाँ, आई आइडेंटिफाई एज ये, आई आइडेंट यार मतलब मजाक है कोई? तुम बायोलॉजिकली यार चीजों को, अब एक ना क्या कहते हैं, बंदा था कोई, नॉट श्योर उसका नाम क्या था, तो उसने यही कहा कि यार हम मर जाएंगे, हम दफना हुँ, दिए जाएंगे, ठीक है, 100 साल बाद हमारी कब्रें अगर खोदी जाती हैं या हमारी फॉसिल्स, हमारी हड्डियां मिलती हैं, तो जब आए वो देखेंगे तो सिर्फ दो चीजें आएंगी, मेल या फीमेल, बस। हुँ, हुँ, हुँ। उसने इस ऐसे टोटल डिबेट को ही खत्म हाँ, कर हाँ, दिया। बायोलॉजिकली अगर आप देखो, हाँ, आप मरोगे, ठीक है, आप दफनाए हाँ, हाँ। जाओगे, तो आपकी अगर हड्डियां वो निकाल के देखते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, तो हुँ, सिर्फ दो जेंडर्स आएंगे, मेल या फीमेल। वो ये नहीं बोलेगा कि ये नॉन बाइनरी, पैन हाँ, सेक्सुअल, ऐसा ही है। हैरी पॉटर, अजी। मत यार, मतलब हंसी आती है यार हमाद भाई सोच के यार। और यही चीज है ना, यही चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में भी शुरू हो हाँ, जाएंगी, बहुत ज़्यादा। शुरू यार हो जाएंगी। अब वो मैं फ़ील करूँ कि मैं इस तरह का हूँ, या जनाब मुझे तो फ़ील बहुत अच्छी फ़ीलिंग आ रही है, मैं तो लड़की हूँ। अ, तो ये वाक़ई फ़हाशी की तरफ ही एक तरह से जाना है, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान ही होगा आपका। जब ये मैं तो इसे वबा ही कहूँगा। यूरोप बिल्कुल में जब बिल्कुल। ये यूरोप में जब ये वबा फूटी, तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है 1980s का, ग्रिड के नाम से। ये जो आपको एड्स आज है ना, एड्स जो आपको नज़र आता हम्म है, इसका पिछला नाम था ग्रिड। आप गूगल पे लिखें ग्रिड, GRID, हम्म गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस। सबसे पहले ये जो सेक्सुअल डिजीजेस आए थे, वो आए होमोसेक्सुअलिटी की वजह से, कि वो उधर गेज ने काम शुरू कर दिया इस किस्म का, क्योंकि ये अननेचुरल है। बिल्कुल। तो वो उधर बीमारियां फूट पड़ी। अब जाहिर है कोई हुक्मरान गे निकल आया होगा, उसने कहा ये तो मेरे हक में ही नहीं है, ये नाम हम्म ग्रिड, उसने कहा इसको एड्स कर दो, हम्म पावर और का इस तरह से यार यूज करो। हमाद भाई, पहले ना ये चीजें छुप के होती थी, हाँ, हाँ, ठीक है ना, ये चीजें पब्लिकली नहीं की जाती थी। ऐसा ही है। थे पहले भी थे, चंद एक लोग हाँ, थे हाँ, जो गे थे, या ठीक है, या ट्रांसजेंडर खुद को फील करते थे इस तरह, पर दे स्टेड इन द क्लोजेट, द हाँ, टर्म हाँ, ये यूज होती है ना। हाँ, अब हाँ, यहाँ अब इतना आम कर दिया है, एक सेफ फील होने के उस पे, एक अम, खुद को मानने के लिए, अप्रिशिएट, अपनी हाँ, आइडेंटिटी शो करने के लिए, खुद को ये इतना ज्यादा पब्लिसाइज कर दिया गया इस चीज को, कि अब अफेक्ट मतलब ना, आप कितना एक इसको आप रोक नहीं सकते अब इसको। आप हम्म, इसके खिलाफ बोलोगे ना उन कंट्रीज में, यूर अ हम्म, फैगट, हाँ, हाँ, ठीक है, आपको गालियां दी जाती हैं, आपको लिटरली मारा जाता है पकड़ के, कि आप क्यों उनके होमोफोबिक का क्या, होम एग्जैक्टली होमोफोबिक होमोफोबिक कह देते हैं आपको, होमोफोबिक कह देते हैं। अब कि यार आप ऐसे ही देखो, और वहां पे तो इतना वो हो गया है कि इवन जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भी इस तरह नहीं, कुछ अगर उनका बच्चा एक दफा कह देता है ना कि मुझे इस तरह फील आ रही है या फीलिंग हाँ, आ रही हाँ, है, पेरेंट्स चाह के भी नहीं रोक सकते। वो जो क्या कहते हैं, उनकी जो सोशल सर्विसेज होती हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, आओ हम हाँ, आपको प्यूबर्टी ब्लॉकर्स ठीक पे है। लगा दें, आओ हम आपकी सर्जरी कर, नहीं हम हाँ, आपकी सीरियसली। और पेरेंट्स का हाँ, इसमें कोई से नहीं है। पेरेंट्स कुछ हम्म, बोलते हैं तो उनको पुलिस के उस पर थ्रेटन किया जाता है कि आप अपने हम्म, बच्चे को ये कर रहे हो, आप होमोफोबिक हो, आपके बच्चे आपसे ले लिए जाएंगे। बाहर हाँ, तो ये, यहाँ पे तो ठीक है, हमारी हमारी सोसाइटी में, हमारी मुल्क में हाँ, ये है, दो चपेड़े मार के बच्चा सीधा कर दिया, ऐसा ही है, ठीक ऐसा है। ही है। मैं इस हक में नहीं हूं कि यार बच्चों को मारा जाए, क्योंकि हाँ, हाँ, इसके भी मेंटली तौर पर बच्चों पे इफेक्ट्स होते हैं, बहुत पर ज्यादा। एक हद तक हमाद भाई ये हाँ, चीज हाँ, जरूरी है, सख्ती जरूरी है, सख्ती जरूरी सख्ती है। जरूरी। क्योंकि अब सिर्फ इसी वजह से बाहर के मुल्कों में ये चीज इतनी इतनी ज्यादा ये वबा फैल गई है, या ओवरऑल भी जो डिजेनरेसी है, सिर्फ इसी वजह से पेरेंट्स के उस पर सख्ती नहीं है। बच्चा 18 का होता है, आप ऐसा ही है। इंडिपेंडेंट हो, आप जो मर्जी हम्म, करो, आप चाहे गन्स परचेस करो, आप जो मर्जी करो, 18 के बाद आप लीगल हो। यहाँ पे बच्चा 24 का भी हो जाए, माँ बाप ने एक हाँ, थप्पड़ माँ मार के बाप, बिठा देना है, हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते आगे से। कि वो लिहाज एक है अभी भी इस बिल्कुल, सोसाइटी और में। ये चीज हमारे भाई हाँ, खत्म होती जा रही है वक्त के हाँ, साथ हाँ, साथ, होती जा रही है। क्योंकि तो जी जी। हाँ जी, हाँ,
जी आप बात करें, मैं करता मैं यही कहते कि ये चीज इस हिसाब से खत्म हो रही है। देखो, मेंटल हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हूँ। ठीक है ना? मेंटल हेल्थ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप चाहे जिस मर्जी उम्र के हो, आप छोटे बच्चे हो, आप बड़े हो, यूर एन अडल्ट, जो भी हो, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, हाँ हाँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा। पर मेंटल हेल्थ के नाम पे आप फंडामेंटल चीजों को, या जैसे पेरेंट्स की सख्ती है, यार मेरी मेंटल हम्म हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं ये हम्म। मैं वो हूँ। ठीक है, एक हद तक इस चीज का अफेक्ट होता है, पर आप उस हाँ चीज को खत्म नहीं कर सकते, कि सही। वो खत्म हो गई तो फिर आपके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है? आपके अपने आइडियाज जितने जा रही है, पुट्ठे पुट्ठे, LGBTQ A+, इसी इसी से ले लो यार। अभी कुछ साल तक पहले भी चले जाओ ना, LGBT था सिर्फ, लेस्बियंस, हम्म। गे, बाइसेक्सुअल्स एंड ट्रांसजेंडर। बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। अब LGB, अब QA P+ आगे क्वियर्स और एसेक्सुअल्स और पैनसेक्सुअल्स, और लिट हमारे सीरियसली, हाँ हाँ, सीरियसली यार, मतलब इंक्लूड कहाँ करी जाओ। करी जाओ, जिसको हाँ जो फील हो रहा है, आई आइडेंटिफाई एज अ कैमरा, बस मैं कैमरा हाँ। हूँ। तो यार मतलब, देखो यार, यार मतलब खुद ही, मतलब मजाक नहीं, खुद ही नहीं, मतलब हाँ, हंसी आती कि अब अब वो, नॉन बाइनरी लोगों को ले लो हाँ जी। यार। मैं ना लड़का हूँ ना लड़की हूँ, आई मेरे प्रोनाउंस है दे देम, ठीक है? दे देम, मतलब ही शी रहा ही नहीं, दे हाँ देम। हमारी हाँ उर्दू में प्रोनाउंस नहीं होते, जो कि अच्छी हाँ चीज है, आप और तुम बस, जो अच्छी चीज है एक। हाँ। वरना तो भाई अगर होता तो यार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्या होना था यहाँ पे। अब ये हो क्या, अब वो कहते हैं जनाब, ये जो आपने बताया दे एंड देम वाला, वो कहते हैं यार ही शी तो माशरे की तरफ से है। हाँ, बच्चा लड़का पैदा होगा उसको ही कहेंगे, लड़की पैदा होती है उसको शी कहेंगे। हाँ जी, भाई मेरी बायोलॉजिकली, मर्जी। हाँ हाँ जी। मेरी मर्जी, मैं अपने साथ ही लगाऊं या शी लगाऊं। भैया मैं जब दे साइड लगाऊं, जब, यार हाँ नियो प्रोनाउंस, नियो हाँ प्रोनाउंस हाँ देख लो आप, कि ही हाँ शी दे देम, कुछ भी नहीं, जो आपका दिल करे। माय हाँ। प्रोनाउंस आर तो अब अगले ने ये, हमाद भाई, ये नियो प्रोनाउंस है, ये जेन्युइनली नियो प्रोनाउंस। आप इस चीज पे रिसर्च करो, जो आपका दिल का है आप अपने प्रोनाउंस रख सकते हो। मतलब यार इंतहा है कोई, हाँ इंतहा। तो वो कहते हैं यार ये तो, मतलब अब ऐसे लोग खुदा को तो मानते नहीं हैं। वो बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल। जी वजूद तो है नहीं। अब अब इसकी मेन वजह भी यही है, मुझसे एक फ्रेंड ने कहा, उन्होंने कहा कि इन लोगों को ये प्रूव कैसे करें कि ये सही चीज़ नहीं है, ये तो खुदा को मानते ही नहीं है। जब आप ये कहोगे कि जनाब कुरान में खुदा कंडेम कर रहा है, कौम लूत हम्म मिसाल दे रहा है कि हमने बस्ती, हमने मार दिए सारे, हम्म। वो इस किस्म की हरकत कर रहा है, वो उसने ये कहा कि इनको कैसे कहें, ये तो खुदा में मानते ही नहीं है। मैंने कहा यही तो मसला है कि खुदा में नहीं मानते। एग्जैक्टली। पहले आपको इनको कायल करना पड़ेगा कि खुदा है, उसके बाद आपको खुदा के कवानीन को बताने पड़ेंगे कि ये देखो यार ये कवानीन। इवन, यार इवन अगर आप इस्लाम के बाहर भी देखो ना, हाँ क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, हाँ हाँ, तो बहुत ज्यादा। क्रिश्चियनिटी हाँ में ये चीज कंडेम्ड है, हाँ, ठीक है? इस जुडाइज्म में भी। जुडाइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, इवन हिंदुइज्म में एक लेवल पे ये चीज मना है, ठीक है? क्योंकि फंडामेंटल्स रिलीजन्स के ना, हाँ काफी हाँ काफी अगर देखा जाए ना, तो कॉरिलेट करते हैं एक दूसरे से, हाँ। ठीक है? अब अब हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो क्रिश्चियनिटी में भी ये चीज मना है, पर क्रिश्चियनिटी इतना मजाक बन चुकी है ना, सिर्फ इसी बहुत वजह से, ज्यादा। फ्लेक अपनी क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। हम्म। क्योंकि उन, वही वही बात आ गई कि ओल्ड स्क्रिप्चर्स, न्यू स्क्रिप्चर्स, हम्म जो ओल्ड टेस्टामेंट या बाइबल्स के ये वो, ठीक है? अब इन सब में रूल्स डिफरेंट हैं, जो वर्सेस हम्म। हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है? लोग अपनी मर्जी से वो कर देते हैं, और अब इवन ये चर्चेज में भी चले जाओ, जब तक हाँ ये हाँ चीज करते हैं। सीरियसली मना है, तो वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, जीसस इज गे, ठीक है? हाँ लिटरली, अस्तगफुर। लिटरली हम्म जीसस इज गे, हम्म। जीसस इज दिस, जीसस इज दैट, जीसस इज नॉन बाइनरी। मैंने पूरी 3 मिनट की वीडियो देखी थी, एक बंदी एक्सप्लेन कर रही थी हाउ जीसस इज नॉन बाइनरी। नो सब यार, मतलब इंतहा है कोई। यही ये चीज ना सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज अ जोक बन चुकी है, हम्म थी नहीं, बन चुकी हम्म है वक्त, क्योंकि इन्फोर्स नहीं की जाती।
हाँ 18 के बाद हो गए, आप जो मर्जी करो, इन्फोर्स नहीं कर हाँ सकते आप। इन्फोर्स करते हो, यूर होमोफोबिक, यूर दिस, यूर दैट। ऐसे ठीक ही। है, ये चीज इस्लाम में नहीं है। इस्लाम हम्म। में अगर जरा सी भी कोई ऊंच नीच आती है ना, लोग खड़े हो जाते हैं उसके लिए, लोग ऐसे ही। उसको इन्फोर्स करते हैं। और इसी वजह से हमारी जो रिलीजन है ना, हमारा मजहब जो है अभी तक कायम है, क्योंकि हम्म। इसमें हम लोग कोई फ्लेक्सिबिलिटी बर्दाश्त नहीं हाँ करते। रेजिस्टेंस है अभी तक कि हाँ यार एग्जैक्टली exactly, एक हद तक ठीक है, हाँ, लेकिन चेंज नहीं आप कर सकते ना। चेंज नहीं आप कर सकते। अब ये आप बिल्कुल सही बात की है कि वहां पे जिसका दिल करता है वो जोन सी मर्जी इंटरप्रिटेशन कर देता है। एग्जैक्टली exactly, जीसस से मुतल्लिक करे, खुदा से मुतल्लिक करे, वो कहता हम्म है यार ये इस तरह नहीं, ये इस तरह। हम्म। अब वो ज्यादातर जो आप देखें एलजीबीटीक्यू के हक में है, उनका मजहब कोई नहीं है। वो नहीं है बिल्कुल। वो एथिस्ट है। अब एक बहुत बड़ा राइटर है युवाल नोआ हरारी, उसकी ने वो जो उसने किताब लिखी 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, और हम्म सेपियन और होमोडियस। वो एक गे इंसान है। उसने अपनी किताब के शुरू में ये बात लिखी कि फॉर माई हस्बैंड, होमोडियस के उसने शुरू में लिखा फॉर माई हस्बैंड। अच्छा। अब वो एथिस्ट है, वो खुले आम कहता है, वो कहता है यार दो मर्द आपस में प्यार कर रहे हैं, इसमें कहाँ बुराई है, मजाहिब हम्म को क्या तकलीफ है, हम जो हम्म मर्जी करें। तो हम्म जाहिर बात है, जब आप मजहब को नहीं मानोगे तो आप इस किस्म के आप फिर कहोगे यार मैं जो मर्जी करूं। रिलीजियन को साइड पे करने की मेन वजह ये है कि मैं अपनी मनमानी कर सकूं। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि इसकी कंडेमनेशन जो है तमाम रिलीजन में है तकरीबन। बिल्कुल बिल्कुल। बुद्धिज्म, हाँ बुद्धिज्म में कहते हैं कि वो नहीं है इतना, लेकिन कहते हैं कि बाकी मजाहिब में इसकी कंडेमनेशन है, ये हाँ, होमोसेक्सुअलिटी की। वो कहते हैं मज़ाहिब। यार वो कहते हैं मजाहिब चूंकि बंदों ने बनाए हुए हैं, हाँ इनको जी। करो समझ। हम भी बंदे ही हैं, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। हम्म। वो एक मॉरल कंडक्ट फिर आप कैसे कायम रख सकते हो जब आप नहीं मजहब हो को ही सकता, नहीं हो। हाँ क्योंकि एक मॉरल कॉन्डक्ट या एक कंट्रोल तब तक ही होता है जब तक के ना आप एक हायर पावर में बिलीफ रखते हो, हाँ हाँ ऐसे। कि नहीं हमसे ऊपर कोई है जिसको हम जवाबदे हों, या जिसको हमने फॉलो करना है। हम्म। जब जब लोग मजहब को ही नहीं मानते या खुदा को नहीं मानते, ठीक है, तो फिर वो हायर पावर उनके ऊपर कोई नहीं रहती, उन पे कोई कंट्रोल हम्म। नहीं रहता। और तब फिर हम जो चाहे करें, अब जो मर्जी ऐसे होती है वो शुरू कर देते हैं। ऐसे ही। और यही आपकी बात कि यार मजहब में फ्लेक्सिबिलिटी करके या मजहब से दूर होने के लिए खुद को इस तरह, या मजहब को इसलिए दूर कर रहे होते हैं ताकि खुद को कर सकें, ये चीज़ हाँ हमारे मुल्क में भी नज़र आती है। हाँ हाँ आती तादाद बढ़ती जा रही है तदा ऐसे लोगों एग्जैक्टली बढ़ती जा रही है। की। इतनी ज्यादा उन्होंने, क्योंकि यार इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ गई है, हम्म पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, सच्चाइयाँ बहुत ज्यादा हैं। वो नील पोस्टमैन हम्म ने एक बुक लिखी ना, वो नाम उसका अम्यूजिंग आवर सेल्व्स टू डेथ, उसने यही लिखा कि यार इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि हम उस इंफॉर्मेशन के जरिए से खुद को अम्यूज कर रहे हैं, और वो हम्म। फिर हमारी डेथ का कॉज भी बन रही है। बिल्कुल। इतनी अब मैंने इस पे एक एग्जांपल सुनी, उसने कहा कि ये पोस्ट ट्रूथ की एग्जांपल ऐसे है कि पहले एक सच पड़ा होता था, एक झूठ पड़ा होता था, तो आप सच उठा लेते थे। हाँ अब जी। क्या है कि 9 कुर्सियों पे सच पड़े हुए हैं, हम्म आपको यार ये सब सच है, इनमें से हम्म। असली सच निकाल के असली दिखा दो। सच, बस वो यही। इतनी माइंड बॉगलिंग चीज है कि आप कहते हो यार मैं अब कहाँ से सर्च निकाल लूं। तो आप सर्च बिल्कुल। करते नहीं हो, आप एक उठाते हो, आप कहते हो हाँ यही ठीक है, बस यही ठीक बस है। यही ठीक। यहाँ पे अब जो पाकिस्तानी सोसाइटी में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एथिज्म की तरफ जिनका रुझान ज्यादा है, मेरा भी हुआ था। इट्स नॉट मैं नहीं समझता कि ये कुछ ज्यादा बुरी चीज है, आप वापस आ जाओ तो ये बहुत अच्छी चीज। ये आइडेंटिटी क्राइसिस में शामिल है कि यार आप आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो गए, आप सवाल पूछना शुरू कर दो, क्यों आए हूँ, क्या मकसद है, इस तरह की चीज। हम्म। तो यार क्या करते हैं। हाँ जी हाँ जी। हमारे सवाल करना देखो बुरी बात नहीं है, हाँ जी। क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करते ना, तब तक आप प्रॉपरली उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब हाँ ये जी। आता है काफी लोगों को, ये आता है कि यार खुदा, अल्लाह 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 ताला, हम एक ही खुदा मानते हैं रिलीजन में। पर कुछ लोग उसको लेके फिर इस चीज को क्वेश्चन भी कर देते हैं कि हम्म यार क्यों, मतलब जो बाकी इतनी रिलीजन्स हैं वो सारे हम्म पागल हैं और हम ही ठीक हैं। और इस हम्म। मैं देखा है ऐसे लोगों को, मैंने। हाँ जी हाँ देखो सवाल करना बुरी बात नहीं है, पर अगर आप डीप जाओ इन चीज़ों में। अभी कल एक बंदे की मैं इंटरव्यू देख रहा था,
नाम नहीं याद एग्जैक्ट उस बंदे का मुझे। तो वो उसकी ये स्टोरी थी बेसिकली, वो एंटी इस्लाम था, ठीक है हम्म ना, इस्लाम हम्म के बिल्कुल खिलाफ था। उसने एक बुक शुरू की थी एंटी इस्लाम या अगेंस्ट इस्लाम, इस तरह की उसने कोई बुक लिखना शुरू की थी। तो कहते हैं मैं वो बुक लिखने की वजह से ना मैंने इस्लाम को स्टडी किया है, हम्म, और फिर एट द एंड ऑफ द बुक ही बिकेम अ मुस्लिम एंड ही इज नाउ अ हाँ मुस्लिम मैन। हाँ सिर्फ इस ए- हाँ सिर्फ क्यों स्टडी करो, इस चीज को हाँ, डीप इन स्टडी करो। इन डेप्थ स्टडी जो है वो चीज एग्जैक्टली जरूरी। वो बहुत कहते हैं कि जरूरी है। आधा सच जो है वो ज्यादा खतरनाक है। कि बिल्कुल। आप आधी चीज पे हो ना, आप पूरी तरह से उसको स्टडी कर ही नहीं रहे। हम्म। फिलोसफी बहुत अच्छी चीज है, साइकोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। पढ़नी चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल। ये कहो कि ये पढ़ने के बाद गुंजाइश नहीं रहती मजहब की, तो वो ये तो मतलब मैं वो फ्रेडरिक नीत्शे का पढ़ रहा था। उसने वो जर्मन बहुत बड़ा फिलोसफर फ्रेडरिक जी जी नीत्शे, जी। उसने ये कहा, उसने एक किताब लिखी गॉड इज डेड। उसने किताब का हम्म उन्वान ही ये था कि गॉड इज डेड। हम्म उसमें उसने इस बात को माना है कि ये जितनी ज्यादा फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जितनी ज्यादा हम मजाहिब को कह रहे हैं, अब गॉड इज डेड का मतलब उसने ये निकाला, उसने कहा यानी वजूद का इनकार हो गया ना, अब हमें हम्म उसकी जरूरत अब हमें उसकी जरूरत नहीं रही, खुदा की जरूरत नहीं रही। हम्म। उसने कहा इससे मेजोरिटी अवाम की डिप्रेशन का शिकार होगी। बिल्कुल। ये इतना बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। उसने कहा कि मेजोरिटी अवाम की डिप्रेशन का शिकार होगी, स्ट्रेस का शिकार होगी, क्योंकि वो पहले खुदा में मानते थे, वो कहते थे हाँ कोई हायर पावर है जिसको हम एग्जैक्टली exactly. फॉलो। अब उनकी लाइफ में मीनिंग कोई नहीं रहा, खुदा वो को निकाल यही दो, यही अब वो मीनिंगलेस हो गई ना लाइफ। लाइफ हैज नो हाँ, पर्पस विदाउट पर्पस कोई रिलीजन। नहीं है, कोई जी। पर्पस नहीं है। तो वो ये बात तो अब नीचे ने किताब लिखी गॉड इज दैट, वो भी उसमें मान रहा है कि जनाब ये मसला हो जाता है, ये मसला है। मुझे एक फ्रेंड बता रही थी इसका जापान के कल्चर का, कि हम्म वहां पे ये मसला है क्योंकि वो खुदा में नहीं मानते, वो सारे इस किस्म के हैं, वहां हम्म वजूद ही नहीं है। बुद्धिज्म में चूंकि खुदा का वजूद ही नहीं है, वो कहते हैं यार आए हैं बस हम्म ठीक है, अच्छी तरह कामनेस से जिंदगी गुजारो, मर हम्म। जाएंगे। अब यहाँ पे रिजरेक्शन का मतलब जो ये आसमानी जो मजाहिब है उनमें एक वो है, आफ्टर लाइफ मरने का के बाद, वजूद हाँ है। हाँ आफ्टर आफ्टर लाइफ का लाइफ है, वजूद है। कि हमने मरने के बाद उठना है। हम्म बुद्धिज्म ये कहती है कि हमारी री इनकारनेशन होगी, हम मरेंगे किसी न किसी और वजूद में हम जिंदा हो जाएंगे। वो हम्म। ये कहते हैं, जैसे वो एग्जैक्टली। थर्मोडायनेमिक्स कहती है ना कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नाइदर जी जी डिस्ट्रॉयड, जी इट कैन जी। बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म। वो अनदर कहते हैं फॉर्म। हमारा भी यही सीन है, मरेंगे किसी और फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो वो उसमें खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जापान का ये कल्चर कहता है कि वहां पे सुसाइड रेट यूथ में बहुत ज्यादा है, बहुत उन ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। उनकी लाइफ का अब मीनिंग क्या रह गया, मकसद क्या रह गया है, पैसा कमाना है, हम्म ग्रेड्स कमाने हैं। वो उसने इतना ज्यादा, क्योंकि यार दिमाग तो सेम ही है ना, हम्म। प्रेशर कुकर इतना ज्यादा बना दिया, अब वो खुदकुशियां करते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। और आइसोलेशन, तन्हाई, इससे बड़ी तो सफरिंग कोई भी नहीं है। नहीं है। तन्हाई से बड़ी बिल्कुल। सफरिंग कोई नहीं। वो ये बात तो वो अल्केमिस्ट का राइटर है पोलो कोएल्हो, उसकी बुक है 11 मिनट्स, हम्म। उसमें उसने कहा कि लोनलीनेस इज द बिगेस्ट सफरिंग, बिल्कुल इससे आई बड़ी एग्री। सफरिंग कोई नहीं है। इंसान भूख इंसान इंसान भूखा प्यासा रह सकता है, वो तनहा नहीं रह सकता। अब यही तो सॉलिटरी वो अब अपने आप को कन्फाइनमेंट, आइसोलेट कर रहे हैं। हाँ सॉलिटरी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कन्फाइनमेंट, हाँ जी। ये चीज, क्योंकि ये हाँ एज जी अ ये टॉर्चर चीज, टेक्निक यूज की जाती है, एक टॉर्चर हाँ जी हाँ टेक्निक जी यूज की जाती है। इसी से आप अंदाजा कर लो हाँ जी, कि इंसान तन्हा नहीं रह सकता, उसको हाँ हाँ आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट जरूरी है, कम्युनिकेशन हाँ, जरूरी बहुत है, ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल क्योंकि एनिमल है ना। एग्जैक्टली exactly, और एक इंसान हाँ अपने दिमाग में रह रह के ना अपने आप को हाँ, अंदर से खाना शुरू कर देता है, और एंड ऐसे फिर ही यही होती ऐसे है ही। कि बंदा खत्म हो जाता है। अकेले नहीं रह सकते आप। वो फेमस तरीन मूवी है दी शॉशैंक रिडेम्पशन, शॉशैंक एग्जैक्टली। हाँ उसका वो क्या सीन है कि जब उन्होंने किसी को सख्त सजा देनी होती थी, उसे एक अलग कमरे में डाल देते थे इतने हाँ दिनों के लिए, अंधेरे में, हाँ रोशनी के बगैर, और अलग कमरा है। वो हाँ। रोशनी के बगैर तो गुजारा कर लेगा, बंदों के बगैर गुजारा बंदों के बगैर मुमकिन नहीं है, कर सकता। क्योंकि मुमकिन जब नहीं है। हमाद भाई, जब इतनी खामोशी होती है ना, हाँ आपको आपको अपनी थॉट्स की आवाज आ रही होती है,
अपने सोचों को ना, अपने ख्यालों को, ख्यालात को आप सुन सकते हैं, और वो हाँ, खामोशी और वो अकेलापन और वो इंसान को खत्म कर देता है, हाँ। खा जाता है। मुझे एक दोस्त शेर सुना रहे जॉन का, मुझे सही तरह से याद नहीं, उसका मफहूम ही इस तरह था कि तन्हाई इतना बड़ा अजाब है कि खुद खुदा भी बंदे को पुकार उठता है। हाय 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 कि हाय कि हाय हाय इवन हाय हाय हाय। इवन गॉड क्या कांट बात है। बियर दिस लोनलीनेस, कि वो भी बंदे को पुकार उठता है। क्या वो भी एक कम्युनिकेशन चल पड़ती है उसकी, इतनी जरूरी चीज है ये खाली कम्युनिकेशन, क्या कि बात आप है। बात करने की जरूरत है, आपको लोगों से मिलने की जरूरत है। तो ये बात है कि इससे बड़ी सफरिंग वाकई नहीं है कोई हाँ, कि। अब जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होती हैं, एंजाइटी या डिप्रेशन जो हाँ होता है, जी, हाँ जी, तो हाँ जी। आप एक थेरेपिस्ट के पास, एक साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हो तो क्या करते हो? बात करते हो। बात सिर्फ करते बैठ हो के बात कम्युनिकेशन। करते हो, वो, बस। हाँ, पहली चीज होती ये है कि आप बात करो। हाँ, सुनने मैं, वाला आपके पास हाँ जी, होना चाहिए कोई। मैं ये एक बात होती है। मुझे याद पड़ता है कि सालों पहले मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास गया, और मतलब कुछ सब मेरे डिप्रेशन हो गया मुझे। हम्म। तो मैं घर वालों को बताता नहीं था कि क्या हुआ या क्या वजह है। जब मैं उसके पास गया ना, उसने मेरी मदर से कहा कि आप बाहर चली थी। हाँ जी। उसने मुझे कहा कि बताओ क्या मसला है। उसने उसने उगलवा लिया मेरे से कि मेरे से क्या मसला था। उसने हाँ फिर जी। कम्युनिकेशन की मेरे साथ प्रॉपर। मैं रोया, इस तरह की चीजें, मैं उसके सामने चीख रहा हूँ। उसने कहा अब तुम ठीक हो। कि हम्म। कम्युनिकेशन इतनी जरूरी है। बाकी डिप्रेशन जो है वो होता ही है, आप बात नहीं करते, बात आपके करने वाला कोई नहीं हाँ, होता। आपके अंदर वो हाँ, चीजें बढ़ती रहती हैं, और हाँ, फिर भर भर के, क्योंकि एक हाँ, वेसल हो ना आप, कि हाँ जी, एक हाँ जी, लिमिट होती है, कितना कुछ भर लोगे। जब वो हाँ, लिमिट एक्सीड हो जाती है चीजें भरने की, तो फिर फट के बाहर निकलती है, एंड दैट रिजल्ट्स इन वायलेंस, दैट रिजल्ट्स इन सुसाइड। इस सही तरह की बात। चीजों में निकलती है। तो हाँ, मैं खुद जब मैं पाकिस्तान आया था ना, आई हैड टू गो थी ए थेरेपिस्ट फॉर सम टाइम, क्योंकि मैं बहुत, आई वाज इन अ रियली रियली बैड प्लेस। क्योंकि पूरा मुल्क बदलना, कल्चर हाँ जी, बदलना, सोसाइटी पूरी बदलना, आई वाज इन अ बैड प्लेस। मैं कुछ टाइम के लिए थेरेपिस्ट के पास गया था, सिर्फ यही कि यार बैठ के उसने वही बातें निकलवाई सारी, कि जो भी है दिल में, दिमाग में, हाँ, निकालो उसको, टॉक अबाउट इट, निकालो उसको। और ये चीज अब अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद से मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि हम्म, यार जो भी है ना, एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपके पास कोई बात करने वाला है ना, जिसके पास आप ओपनली बैठ के बात कर सकते हो, हम्म, तो इस तरह ना आप कभी इतने ज्यादा मेंटली तौर पे स्ट्रेस हाँ, नहीं हाँ, होगे, या इस ऐसे ही, तरह डिप्रेस्ड नहीं होगे, अगर आपके पास कोई बात करने वाला है। ऐसे ही। अब मैं पिछले दिन, अब डिप्रेशन होता ही रहता है, इट्स लाइक फीवर, कि हम्म। आपको हुआ उतर गया, हुआ उतर गया। सो यू नीड समवन यू कैन कम्युनिकेट विद, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स विद। तो पिछले दिनों ऐसा हुआ कि मैंने बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें हो गई कि वो डिप्रेशन में आ गया, इस तरह हो गया। हम्म। तो तो मेरे फ्रेंड्स ने, उन्होंने पूछा कि इस तरह, वो अब मुझे उगलवाएं क्या मसला है। वो मेरा, मैं चाह रहा था वो मेरा पीछा छोड़ दें। हाँ, बंदा यही हाँ, चाहता है कि बस छोड़ दो, मुझे हाँ, अकेले छोड़ मेरा दो। पीछा छोड़, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे। ये, यानी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स की बात करूं, उन्होंने कहा नहीं, बताओ क्या मसला है, क्या चीजें तंग कर रही हैं, दिमाग में हाँ, क्या घूम रहा है। उन्हें पता लग निकालो। गया कि ये, हाँ, निकालो हाँ, अंदर से। बाहर बाहर निकालो। क्या हाँ। चीजें पसंद है, क्या करते हो, ये करते हो, वो करते हो। वो मैं फिर चीखा उनके सामने कि ये चीजें हैं, ये मसला है, ये हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक, ठीक। अब उन्होंने भी कहा अब तुम ठीक हो। हाँ, अब पता चल रहा है कि तुम ठीक हो चुके हो। तो की जो कम्युनिकेशन है, मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से, बहुत कि बहुत। आप कम्युनिकेट कर सकते हो। आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड अ फ्यू डेज बैक, और मैंने उनसे कहा कि मुझे जो शादी का मेन फलसफा समझ आता है ना, वो बातें बिल्कुल ठीक है यार, आपकी सेक्सुअल नीड्स हैं, आपकी दूसरी नीड्स हैं। एक हम्म। बहुत बड़ा जो फलसफा है वो तन्हाई है। कि यार 50 साल की उम्र में, अभी तो दोस्त हैं आसपास, अभी तो हम्म। फैमिली है आसपास। क्या होगा 50 साल, मैं जब 50 साल का होऊंगा तो क्या सब कुछ इस तरह होगा? नहीं, दोस्त अपनी बिल्कुल भी लाइफ नहीं। दोस्त अपनी लाइफ में फुल बिजी हो जाएंगे, फैमिली अपनी लाइफ में फुल बिजी हो जाएगी। वो जो 50 साल की उम्र है ना, उसके लिए आपको शादी की जरूरत है, कि आपके बिल्कुल। पास कोई हो, कि आप उससे बात कर सको, आप कम्युनिकेट कर सको, प्रॉब्लम शेयरिंग कर सको। मुझे याद करता है कि 11th में मैंने एक पोएम पढ़ी थी। उसमें था कि जवानी में एवरी गूज इज अ स्वान,
इतनी हम्म। खूबसूरत होती है जवानी में, इतनी बिल्कुल। खूबसूरत होती है जवानी कि बिल्कुल। आपको हर चीज खूबसूरत लग रही होती है ना आपको। वाइब्रेंट कलर्स होते, हर कलर वाइब्रेंट होता है और हर फ्लावर फ्रेग्रेंट होता है। हाँ। तो उसने कहा तो ये बात तो है, उसने कहा लेकिन जब आप बुढ़ापे में होते हो ना, तब आपको वो एक ही चाहिए होती है जो आपका इंतजार कर रही हो और आप उससे अरे। बात कर। अरे। तो जो फलसफा है ना, मेन जो फिलॉसफी है शादी की, जो आपको कुछ उलमा भी नहीं बताते, वो भी यही हम्म। बताते हैं तो आपकी सेक्सुअल नीड्स नहीं मौलवी साहब, वो तो हैं। उससे रिप्रोडक्टिव नीड्स वो तो है ही है। हैं, उससे बड़ी नीड है एक साइकोलॉजिकल नीड, जो तन्हाई की नीड है, कि आप वो बात कर सको किसी से, आप कम्युनिकेट कर सको। इसीलिए जो आप देखते हो जिनकी शादी नहीं होती, या जो हाँ। 35 साल के हों, अभी वो जवान ही है, शादी नहीं हुई उनकी, उनमें एक चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। हम्म। वो पछताते हैं, यार नहीं मैं नहीं कर रहा, इस तरह नहीं कर रहा। क्यों? हम्म। यार वो बातें करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो आपसे वो बातें नहीं कर सकते। उनको ऑपोजिट जेंडर चाहिए हाँ। होती है एज यार। फॉर्म ऑफ स्पाउस। एग्जैक्टली exactly. यार जो एंड्रयू टेट ने ये बात कही थी कि इस वक्त ना इस उम्र में ट्वेंटीज थर्टीज इवन फोर्टीज को ले लो, अर्ली फोर्टीज को, आप अपने करियर से और पैसे से और ये सारी चीज़ें आपको खुशी देती हैं। ठीक है, जवानी जवानी में आपको ये सारी चीज़ें, ऐसे ही। आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छी गाड़ी है, पैसा है, बड़ा घर है, अच्छे खाने आ रहे हैं, सब कुछ ये वो पार्टी शार्टी, ये सारी चीज़ें आपको मज़ा देती हैं, आपको सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन एक हद तक। जब आप 60 साल के 70 साल के होगे तो हम्म। आप अकेले अगर इन्हीं चीजों में देते रहे ना पूरी जिंदगी को, आप अकेले बैठे हुए होगे और वही हम्म। तन्हाई वो आपको खा जाती है। हाँ। आप उन सारी चीजों को गालियां दोगे कि यार मैंने क्यों क्यों वो सब कुछ किया जब इस वक्त मैं अकेला हूं। हम्म। और ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरी साइड पे आप देखो तो यही एक बंदा जिसने मेहनत की, पैसा कमाया अपनी लिमिट तक, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, टाइम से शादी की, उसके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे बड़े हो गए, और जब आप एक 60 70 साल के हो गए ना और आप बैठे हुए होगे और आपके आसपास आपके सारे बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे आगे से आपके पास बैठे हुए होंगे, दैट इज़ हम्म। ट्रू सेटिस्फैक्शन। हाँ। कि यार हाँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हुआ, कि मैंने ज़िंदगी में कुछ किया। ये हाँ। बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत बड़ी। लोगों को समझनी होती है। अब वो एक साइकोलॉजी में थ्योरी है एरिक एरिक्सन की, थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। उसकी जो एंड स्टेज है, 8 स्टेजेस में उसने लाइफ को डिवाइड किया। जो एंड स्टेज है वो यही है, डिस्पेयर वर्सेस सेटिस्फैक्शन। क्या मैं अपनी लाइफ से मुतमईन रहा हूँ, हम्म। या मैं मायूस हूँ। तो उसने वजह यही लिखी है कि मुतमईन तब होगा जब उसे वो गोल अचीव हो जाएगा। और मेरे नज़दीक यार सबसे बड़ा गोल जो है वो सुकून ही है। वो बिल्कुल। हाँ, वो बिल्कुल। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि सुकून सिर्फ कब्र में है। हाँ सब हाँ। दुनिया में, ये दुनिया भी। में भी मिल जाता है। दुनिया में भी मिल जाता है, तलाश की जरूरत है आपको। ढूंढ वही बात है ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, हाँ। सुकून क्यों नहीं मिलेगा। तो वो यही वजह है कि आप, अब मुझसे एक दोस्त ने, मैंने काफी अर्सा पहले सक्सेस की एक डेफिनेशन, मैंने, उसने पूछा सक्सेस क्या होता है। मैंने कहा जनाब, मैं चूंकि सक्सेस की डेफिनेशन काफी सब्जेक्टिव है, किसी हम्म। के नजदीक पैसा है, किसी के नजदीक पावर है, किसी के बिल्कुल, नजदीक ये इट्स है। सब्जेक्टिव है यार, इट्स सब्जेक्टिव। तो मैंने कहा आप, अगर आप मजहबी लिहाज से देखो तो जो जो कुरान में जो कामयाबी हुई है बयान, वो आखिरत की कामयाबी है कि हम्म। सक्सेस वो है एक मुसलमान के लिए। अच्छा क्यों? ठीक है। हाँ जी जी। क्योंकि दुनिया, एज अ मुसलमान हमारा ये बिलीफ है कि दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है। हाँ जी। हाँ जी। दुनिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इम्तिहान है। और इम्तिहान किस लिए? आखिरत के लिए। यहाँ पे पास हो जाओ तो you'll have a great after life, जन्नत आपको हाँ नसीब हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह हम सबको नसीब इंशाल्लाह। करे। हाँ आमीन। इंशाल्लाह। हाँ। तो तो कुछ अरसे बाद मेरे थॉट्स कुछ चेंज हुए। ये नहीं कि मैंने कोई इनकार कर दिया वो आखिरत का या इस तरह की चीजें। नहीं नहीं। उसने मेरे से पूछा कि हमारे भाई सक्सेस की डेफिनेशन अब आपके नज़दीक क्या है। मैंने कहा यार, मैंने कहा अब कुछ प्रायोरिटीज चेंज हुई है, अब मुझे पैसा भी चाहिए। उसने कहा जनाब आपने पहले तो ये कहा था। मैंने कहा अगर मेरा पेट खाली होगा ना तो मैं हम्म। कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैंने एक कहा यही यही हाँ, मैंने कहा यही। जो एक मजदूर है, उसको यार, उसके लिए सक्सेस सबसे बड़ा क्या है यार, मैं 2 वक्त की रोटी कमाए घर ले जाऊं, हम्म। मेरे बच्चे भूखे ना मरे।
उसकी उसके लिए सक्सेस वो है, शॉर्ट टर्म ही सही, लेकिन ये उसके लिए सक्सेसफुल चीज हो। वो पंजाबी का मैंने फिर उसको एक शेर सुनाया कि पंज रुकन इस्लाम दे ते छेवां ही फरीदा टुक, जे छेवां ना मिले ते पंजो ही जांदे मुक। कि आहा, रोटी ना मिले तो फिर पांच रुकन आप पूरे नहीं कर सकते। कि यार बिल्कुल आप बिल्कुल, खाली पेट के साथ, हम यार कोई सहाबा तो है नहीं, हम कोई जाहिर सी अहले बात तो है। है नहीं, ना हमारी ट्रेनिंग उस किस्म की है कि जनाब हम खाना ना खाएं तब भी हम जंगे लड़ने के लिए चला जाएं। नहीं हम वो भाई, नहीं है। तो बिल्कुल नहीं। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद द कंपेनियंस एंड द फैमिली ऑफ प्रॉफिट। कि हम जनाब उनके ईमान का लेवल जो है आप उस तक नहीं पहुंच सकते। नहीं वो पहुंच ट्रेनिंग सकते, ट्रेनिंग खास वैसी है, आपकी ट्रेनिंग वैसी नहीं है। नहीं तो पहुंच उसने सकते, कहा, पॉसिबल नहीं। अब आप चेंज कर। मैं कहा भाई ओपिनियन वही होता है जो आप चेंज कर सको। हम्म, ओपिनियन कभी ये नहीं होता कि एग्जैक्टली। आप रिजिड हो जाओ कि जी मैं इस बात पे कायम हूं। फ्रेडरिक नीत्शे ने ये कहा, उसने कहा कि जो माइंड चेंज नहीं ना कर सकता अपने आप को, हम्म, वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है। तो बिल्कुल सोचने का टॉपिक ही बिल्कुल। ना, आप ओपिनियन चेंज नहीं कर रहे। खान साहब वो कहते हैं यार यू टर्न ले लिए, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने यू टर्न ले लिए। उन्होंने हम्म, बात, बुरी बात नहीं है कि जनाब आप बात बदल दो या हम्म, आप जो है वो स्ट्रेटजी चेंज कर लो। हम्म। ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे पूरा उतरती है। आप अगेंस्ट द साइकोलॉजी हो कि आप अपने आप को बदल नहीं रहे हाँ, कि जी वही मुझे बात है ना कि अगर अगर आपको कहीं पे बेहतरी नजर आ रही है, या फर्ज हाँ करो आपने एक हाँ ओपिनियन अपना दिया, मैं कहता हूँ कि नहीं यार इस तरह से सोचो, इस हाँ पर्सपेक्टिव से देखो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आप कहते हो नहीं यार ये बात जायज है, आपने सही बात की है, और आपने ओपिनियन बदला, अपना हाँ ओपिनियन बदला। ये बात होती है कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार अगर कोई आपको कोई चीज बेहतर बता रहा है या कोई हाँ हाँ, बेहतर चीज नजर आती है, अड़ते नहीं है सही, अपनी बात पे। और ये भी हमारी कौम में एक बहुत इशू है, अड़ बहुत जाते ज्यादा हैं, अड़ जाते हैं, मानेंगे गलत नहीं। गलत होके अड़ जाते हैं अपनी बात गलत, की है। एक यही यही कि नहीं नहीं, सही। हम गलत नहीं हो सकते, तुम गलत हो। हाँ, यार हमाद भाई, मेरा ये मानना है कि यार हर इंसान ना, हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक या अपनी सोच के मुताबिक अच्छा ही करता है, ठीक ऐसा है। ही है, पर इस ऐसे। सब्जेक्टिव होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जेन्युइनली अच्छा है। और जो लोग हम्म कहते हैं ना कि यार हमारे ओपिनियंस को अगेंस्ट नहीं होना चाहिए किसी को, या हम्म हम ही सही हैं, तो यार हम्म मैं ये बात करता हूँ कि गलत सही जरूरी है। लोग कहते हैं हम्म कि यार गलत सही नहीं है, तुम भी ठीक हो मैं भी ठीक हूँ, नहीं। सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव तौर पे देखो ना आप, तो हाँ दो पॉइंट ऑफ व्यूज ठीक हो सकते हैं, पर सही के बगैर गलत नहीं है और गलत के बगैर सही नहीं है। यिन एंड यांग, द बैलेंस ऑफ लाइफ। तो ठीक, बिल्कुल सही बात है कि ओपिनियंस चेंज करने चाहिए। कोई आपको बिल्कुल। बेहतर बात है, आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए कि यार ये बात ठीक कर रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं गलत। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है पीर नसीरुद्दीन का, वो कहते हैं कि खुदा और मुस्तफ़ा को छोड़कर वो लोग हैं सख्त धोखे में जो हम्म, खुद को तनकीद से बाला समझते हैं। हाँ 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 कि हाँ, सिवाय खुदा के और खुदा के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सल्लल्लाहु अलैहि शख्स वसल्लम। तनकीद से बाला नहीं है। नहीं है, कि बिल्कुल वो कहे जी मुझ पे तनकीद ना हो, भाई आप पे कोई डिवाइन रेवोल्यूशन नहीं उतरी, आपने भी वही चीजें पढ़ी हैं जो आम लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल आप गलत हो सकते हो, इट्स पॉसिबल। ना तो बिल्कुल आप खुदा का रसूल हो कि जी मैं गलत नहीं कह सकता, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, पॉसिबल तो ही नहीं है। हाँ, ट्राई टू बी अ लिटिल ओपन माइंडेड एंड ट्राई टू बी टू बिकम टॉलरेंट टू सच हम्म, क्रिटिसिज्म। और जो तनकीद, देखो, हाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज हाँ, नेसेसरी, बहुत ज्यादा, constructive बहुत। criticism is necessary for the steady ongoing of life, हाँ, ठीक है। और जो नजायज क्रिटिसाइज करें ना आपको, जो हेट करें, नजायज हेट करें, तो वही जॉन एलिया साहब का बड़ा प्यारा सा शेर था कि कोई भी हो तुम पे मोतरज हाँ, उसको यही हाँ, जवाब दो। आप बहुत हमाद शरीफ, भाई, आप बहुत शरीफ है, आपने क्या आपने नहीं किया, क्या नहीं तो किया। ओए होए 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 होए। जॉन की जो पोएट्री है ना यार, हकीकत, नेक्स्ट हकीकत लेवल, परस्त, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल है। लेवल। मैं अब हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, वो हमें हर वीक एक टॉपिक देते हैं कि आप इसमें क्लास पे डिस्कशन करेंगे आके। हम्म, स्टैंडिंग ऑन द डाइस, वैसे ही टांगे, पहले टांगे कांपती थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि अब बोल सकते हैं।
माशाल्लाह, अच्छी तो बात। उन्होंने एक टॉपिक दिया, ब्यूटी वर्सेस विजडम। हम्म। मैंने कहा इसमें एक चीज की कमी है, पैसे की। ना तो अब विजडम चलता है, अब चलता है पैसा। पैसा, हमाद भाई, हाँ, हर जगह। मुझे जॉन का शेर याद आ गया। जॉन ने कहा, मुकाबिल हूं जब इश्क और दौलत, हम्म। हुस्न हमेशा दौलत का साथ देता है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। कि वो दौलत के पीछे। मैंने कहा ये क्या ब्यूटी वर्सेस विजडम, सो ये तो 100 साल या 150 साल पहले की एक आया था। अब तो ये हाँ। होना चाहिए जनाब, विजडम वर्सेस कैपिटल, कि हाँ। पैसा हो। ठीक है, जेब में पैसे, सिविक वाला लड़का यार। हाँ यार, ठीक। हमारे हमारी दुनिया यहाँ इस लेवल पे है कि पैसा फेंक तमाशा देख। हाँ। सिंपल ठीक एज है, दैट। पैसा फेंक तमाशा देख। तो जॉन की जो पोइट्री है ना, इट्स रियली यार, आई आई ओपन, नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल। फिर यार, मैं कहता हूँ ना वैसा शायर पहले कभी था, हाँ ना ना, वैसा शायर दोबारा कभी आएगा। हाँ, ऐसा ही है। मैं कहता हूँ तो यार, नेक्स्ट कमाल, लेवल। बहुत ज्यादा कमाल का शायर वो। अल्फाज ही नहीं है उनकी तारीफ बयान करने के लिए यार। मैं वो जॉन का एक शेर मैंने पिछले दिनों, तो नहीं, काफी अर्सा पहले मैंने वो गजल पढ़ी उनकी, कि उसका एक शेर है कि एक जुनू था कि आबाद हो शहर जहाँ, हाँ। और आबाद जब शहर जहाँ हो गया, हैं ये सरगोशियां दर बदर कू बकू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। हाय यानी हाय हाय एक हाय तो हाय। इसमें नगमगी बहुत ज्यादा है, उसने हम्म। पढ़ा बड़े बड़े अंदाज से। दूसरा ये कि यार ये कितना डीप शेर है, कि यार हम तो आबादी चाह रहे थे, आबाद हो के अब वो पिछली बातें जहन में है, तो जाए कहाँ, यहीं मर जाना है। मैं वो, तो ये जो पोइट्री है ना, इस किस्म की पोइट्री नहीं की किसी ने। नहीं की, कि बिल्कुल। और ये फलसफा है, ये फिलोसफी है, फिलोसफी ऑफ लाइफ है जॉन की जो बिल्कुल। पोइट्री। तो बिल्कुल। बिल्कुल। इसी इसी गजल का वो एक शेर है कि उसका अगला मिसरा मुझे याद है। हाँ, हाँ, याद आ गया। इतनी दूर से लौट के आए हैं, यूं कहो उम्र बर्बाद कर आए हैं। आहा। था शराब था शराब अपना सरमाया जुस्तजू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे। मैंने पूरी लाइफ एक चीज के पीछे गुजार दी, एंड में पता चला यार वो तो था ही नहीं कुछ। हम्म। वो तो एक मिराज है, यहाँ एक शराब है। मेरा सरमाया जो है वो मैंने लगाया है गलत जगह पे, अब मैं क्या करूं। तो ऐसी पोइट्री वाकई सही कहने ना, उससे पहले ऐसा पोइट पैदा हुआ है और बाद में तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पॉसिबल ही आज नहीं है। आजकल जिस तरह के शोरा आ रहे हैं वो तो पॉसिबल नहीं है कि जॉन यार, जैसा शायर। वो उनका उनके कैलिबर पे नहीं पहुंच सकते आप। नहीं नहीं, ऐसा ही है। उनके तो कैलिबर पे नहीं पहुंच सकते। वो सैयद जॉन से किसी ने पूछा ना कि आप शायर किसको समझते हैं, तो हम्म। उसने कहा कि मैं तो अपने आप को समझता हूँ शायर। या या उसने कहा कि मीर दो ही हैं, या मीर तकी मीर या मीर जॉन। आहा। तो जॉन ने खुद को, उसने उसने कहा कि ठीक है, मैं जिसकी किस्म का हूँ, मेरी पोइट्री के आप करीब नहीं लग सकते। और वाकई ये बात है कि वो, और जॉन बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, वो लगता बेचारा मजनून सा था या इस किस्म का। बिल्कुल। बहुत बहुत वेल एजुकेटेड खानदान था इन लोगों का, जॉन का। और ये खुद भी बहुत पढ़ा लिखा था, इसको एट अ टाइम कुछ 4 जुबानों पे जिसको इसको गिरफ्त थी। हम्म। इंग्लिश पे कहते थे इसको थी, फिर इसने अपनी पोइट्री में लैटिन का इस्तेमाल किया जो वैसे ही खत्म हो चुकी थी। इब्रानी हम्म। जुबान इसने इस्तेमाल की, फारसी, उर्दू, अरेबिक पे भी इसको था। तो आप बिल्कुल। बिल्कुल। जरा, अगर आप कहते हो कि आज के शोरा जॉन के मुकाबले में, नहीं भाई, नहीं, जॉन बहुत पॉसिबल ऊपर नहीं है। है। जॉन बहुत ज्यादा ऊपर है। पॉसिबल नहीं है। हाँ, फराज भी अच्छा है, फैज भी अच्छा है, लेकिन मैंने इन लोगों को भी पढ़ा, लेकिन जो जॉन की वो चस आती है ना पढ़ने आहा। की या सुनने की, वो यहाँ पे बाकी शोरा, हाँ बाकी एक शोरा। दोस्त है, तो उसने एक दफा ये कहा कि जब के एक लड़के को पहली मोहब्बत नहीं मिलती ना, तो दूसरी मोहब्बत उसे जॉन एलिया हाँ से होती है। हाँ। मैं यार, नहीं, बात में वजन है उस्ताद, बात हाँ, सोचने वाली है। तो मैं तो मतलब जॉन को मैंने पहली दफा आई थिंक 10th में सुना था, और तब से मैं जो वो जॉन को सुन रहा हूँ कि यार ये बंदा जो है ना। पिछले दिनों मैं एक
शख्स से मिला, शख्स ही कहूंगा ताहिर, वो दोस्त नहीं है, उसने जॉन के पांचों मजमुए पढ़े हुए थे। ओए होए मैंने होए। कहा, यार बड़े कमाल आदमी है। उसने कहा भाई मैंने मजमुए खरीद के पढ़े हैं जॉन के, क्या बात है। इतना बड़ा फैन हूं मैं जॉन का। तो अच्छी बात है, पोइट्री इज रियली अ गुड थिंग। बिल्कुल। लिटरेचर इज रियली, जो आप जो समझते हो ना कि यार ये फजूल चीज है, खासतौर पे आपकी सोसाइटी में समझते हैं यार ये फजूल चीजें हैं, नहीं भाई। जुनून आप, है, पागलपन है। हाँ, आपको जिस शख्स ने नजरिया पाकिस्तान आप कहते हो दिया था, वो भी एक शायरी था, इकबाल। बिल्कुल तो आप इसे ना कहो कि ये फजूल चीजें हैं या लिटरेचर, लिटरेचर तो बिल्कुल ही फजूल नहीं है, ना लिटरेचर ना बिल्कुल पोइट्री, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। खूबसूरत चीजें हैं। एक मैं सिर्फ, मेरी हाँ, मेरी एक फ्रेंड है। तो हम्म, उनको ना मतलब कम्युनिकेट करने में ना मतलब थोड़ी इश्यूज होती हैं इस तरह से कि थोड़ी सोशल एंजाइटी टाइप आप कह लें, या हाँ, शी इज़ नॉट वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग। पर वो बंदी भी ये कहती है, वो बंदी पोइट्री यूज करती है अपने आप को एक्सप्रेस हम्म, करने के लिए। और मैं वाह वाह, कहता हूँ कितनी खूबसूरत चीज़ है यार ये, हाँ, कि मतलब जो आप किसी को बोल नहीं सकते ना, वो आप एक शेर में चंद अल्फाज में लिख दो, हाँ, और वो ऐसे, बात कितनी डीप जाती है हमाद भाई, हाँ, आप सोचने बैठो तो। ये है शायरी, ये है पोइट्री। वो, अब मैं ये एथिज्म वगैरह पे जब रिसर्च कर रहा था, तो वो एक स्कॉलर है जावेद अहमद गामदी, हम्म हैं तो काफी कंट्रोवर्शियल किस्म के हैं वो, बट उनका इस पे काम है एथिज्म के खिलाफ। हम्म उन्होंने, उनको जो मैंने सुना, उन्होंने कहा कि ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज है ना, 13 यानी प्यूबर्टी के एज के बाद, उन्होंने हम्म कहा कि आपको चाहिए कि बच्चों को स्पोर्ट्स में लगाएं, बच्चों को लिटरेचर पे लगाएं, बच्चों को पोइट्री पे लगाएं। कि वो क्योंकि वो, आपको पता है कि जो प्यूबर्टी के बाद की एज है, वो हार्मोनल आप कह लो कि तूफान मच जाता है बॉडी बिल्कुल में, बिल्कुल। एनर्जेटिक, यानी वो आप तो सितारे तोड़ने पे आ जाते हो ना, किसी के लिए एनर्जी। नहीं, हाँ जी हाँ जी। किसी एनर्जी के लिए आपके नहीं, पास, हाँ, एनर्जी आपके पास अनलिमिटेड होती है, आपके हाँ, हॉर्मोन्स बहुत हाँ, इम्बैलेंस्ड हुए हुए होते हैं कि हाँ, आपको हर चीज बहुत अच्छी भी लग रही हाँ, होती है और एट द सेम टाइम बहुत बुरी भी लग रही होती है। हाँ, खुद पे आपका वो कंट्रोल नहीं रहता, और फिर वही बात के जो ये फीलिंग्स वाली बात जहाँ आती है हाँ, ना, जो हम पहले हाँ, गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी हाँ, इस एज में हाँ, बहुत ज्यादा होती है कि यार नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ। तो ये तो एज। हाँ जी जी, जी। हाँ जी। बोले बोले। तो वो गाम साहब ने यही कहा कि आप फिर इस एज में बेहतरीन यही है कि बच्चों को इन चीज़ों पे लगाएं, उनसे स्केचेस, उनको उनको कहें कि वो स्केचेस करें, स्पोर्ट्स करें, प्रोडक्टिव काम करें। लेकिन बिल्कुल। आपको यहाँ पे इन चीज़ों को प्रोडक्टिव समझते ही नहीं है, वो समझते हैं जो वेल है वो ये काम कर रहा है। हाँ भाई, एग्जैक्टली exactly. हो सकता है यार वो बहुत ऊपर हो। बिल्कुल। अब मैं मतलब पर्सनली जो ये आर्टिस्ट वगैरह हैं, जो पेंटर्स हैं, जो इस तरह के, मैं उनको बहुत ज्यादा डिफरेंट माइंड का समझता हूँ, बहुत ज्यादा ऊपर समझता हूँ। बिल्कुल जैसे यार बिल्कुल। आप एनसीए घुस जाओ, हम्म। आपको ऐसा ऐसा पेंटर, ऐसा ऐसा स्कल्पचर, ऐसा ऐसा आर्टिस्ट मिलेगा जो आम इंसान नहीं है, और उनकी थिंकिंग भी उसी लेवल की होती है। वो और ही कुछ सोच रहे होते हैं, 7 आसमान पार कर चुके होते हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। तो आप इन्हें नाकाम ना समझो, या आप इन्हें वेला ना समझो। नहीं भाई नहीं। दीज आर रियली गिफ्टेड पीपल, ये बहुत ज्यादा गिफ्टेड होते हैं खुदा की बिल्कुल तरफ से ही। बिल्कुल। और मैं अभी कुछ सितंबर के स्टार्ट में ना, इसी हम्म, मंथ के स्टार्ट में मैं एनटीयू गया हुआ था, फैसलाबाद में एनटीयू। उनका अच्छा अच्छा, डिग्री शो था। तो उनका अच्छा अच्छा, फैशन डिज़ाइन का शो था और ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह का ना उनका डिग्री शो था। तो हम्म, हमाद भाई, ऐसी ऐसी यार वहां पे मैं कहता हूँ, ऐसा ऐसा माइंडसेट, ऐसा ऐसा आर्टिस्टिक हम्म, माइंड वहां पे देखने को मिला है मुझे, कि मैं गई हूँ तो मैं एक सेकंड के लिए ना मैं ओवरवेलम हो गया हूँ उस चीज से, कि यार हम्म, मतलब ऐसे ऐसे भी सोचते हैं। और आप सिर्फ कह लो कि यार फैशन डिजाइन है, कपड़े बना रहे हैं, यार उनके डिजाइन के पीछे, उनके कपड़ों के हम्म, पीछे इतनी इतनी डेप्थ है हमाद भाई। कहाँ से वो कल्चर को इंटीग्रेट करते हैं, हाँ क्या कहाँ बात, से वो अपनी मेंटालिटी को, अपने आर्टिस्टिक व्यूज को इंटीग्रेट करते हैं। मैं कहता हूँ यार सुभान अल्लाह, आम बंदे का काम नहीं है। नहीं है, आम बिल्कुल बंदा नहीं नहीं है। कर, क्योंकि हाँ, एक आर्टिस्टिक माइंड होना ना बहुत रेयर चीज है, एक प्रॉपर आर्टिस्टिक माइंड होना। अब जब आप लिटरेचर की बात करते हो, आप कहो जी ये तो कोई भी लिख सकता है, नहीं भाई, कोई भी नहीं लिख सकता, इट्स नहीं नॉट बिल्कुल नहीं। पॉसिबल फॉर एवरीवन
माइंड टू सच। आप सिर्फ उर्दू लिटरेचर में नॉवल, मैं सिर्फ, मुझे उससे बड़ा नॉवल नहीं मिला राजा गिद्ध, जो बानो कुदसिया आपा ने लिखा है। हम्म। बड़ा नॉवल मुझे अभी तक उर्दू लिटरेचर में नहीं मिला। मैंने उमैरा अहमद को भी पढ़ा है, मैंने उसको, वो जो दूसरा है हाशिम नदीम, उसको भी पढ़ा, निमरा को भी पढ़ा, लेकिन वो जो नॉवल है ना राजा गिद्ध, कि वो अमलगम है फिलोसफी का, साइकोलॉजी का, यानी इकोनॉमिक्स का, इस तरह की जी चीजों जी। का। मैं इससे बड़ा नॉवल और मैं यही सोचता था कि यार ये बानो कुदसिया ने ये लिख कैसे लिया, ये आम माइंड का काम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिनों मैं रेकमेंड करूंगा कि आप भी पढ़ें। पिछले दिनों मैंने एक नॉवल पढ़ा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय का। हम्म। 1997 पल्ट्जर जो ये लिटरेचर का अवार्ड है उसकी वो विनर है, 1997, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। माशाल्लाह। यार इतना खूबसूरत नॉवल, डिस्क्रिप्टिव। अगर आपने नॉवल पढ़ना ना, एक एक चीज की डिस्क्रिप्शन उस खातून ने अपनी उस किताब में दी हुई है। जी जी। तो ये आम माइंड का काम नहीं है। अगर मैं फूल को देखूंगा तो मैं सिर्फ फूल को ही देखूंगा। एक आर्टिस्ट को देखेगा तो वो तो उसकी खुशबू तक बयान कर देगा, यार हाय इसकी हाय खुशबू। हाय। ठीक है। वो अहमद फराज का मुझे शेर याद आता है कि वो, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। हाँ। हमारे नजदीक चांद चांद है और सितारे सितारे हैं, उसके नजदीक, फराज के नजदीक जनाब, वो उसके महबूब को सितारे उतर उतर के देख रहे हैं। सो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट समझें और इज्जत करना सीखें इन आर्टिस्ट की, जो असल आर्टिस्ट है। टिकटॉकर्स नहीं। टिकटॉकर्स नहीं, टिकटॉकर्स नहीं यार। यार टिकटॉकर्स नहीं, ये फिल्में, उस्ताद जी, ड्रामे। होए 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 होए। मुझे जॉन एलिया का एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आया कि जो आजकल अक्सर क्या कहते हैं, जो हमारी यूथ के लड़के, कुछ नौजवान जो इस फेज से गुजर रहे होते हैं कि हम हैं मसरूफे इंतजाम, मगर वाह जाने वाह क्या इंतजाम कर रहे हैं। वाह वाह। है ये बेचारगी का हाल कि हम हर किसी को हर एक सलाम चीज कर सलाम रहे हैं। कर। यार हमाद भाई, मैं कहता हूँ नहीं, जॉन एलिया जैसा है ही नहीं यार कोई। हाँ जो वो बंदा हाँ क्या क्या फरमा जाता है यार। हाँ। पता, मतलब हमाद भाई, इस चीज से ना हम एज लड़के हम इस चीज से रिलेट करते हैं कि यार हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, और ये भी नहीं समझ आती कि क्या कोशिश कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, और फिर ये हाल भी होता है कि है ये बेचारगी का हाल कि हम हर किसी को सलाम कर रहे हैं। यार हमाद भाई, इसका वो आखिरी शेर भी आप अर्ज कर दें कि उसके होंठों पे रख के होंठ अपने। आहा, करे करे। उसके होंठों पे रख के होंठ अपने, बात ही हम तमाम कर रहे हैं। ओए हाय 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 हाय। वाकई यार हाँ, बात सही है कि कर रहे हैं कुछ, लेकिन पता नहीं चल रहा यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ, यही इसका शिकार है बहुत ज्यादा। ये उम्र ये उम्र इस तरह की है। तो वाकई टिकटॉकर्स को सेलिब्रिटीज ने समझे, जो सेलिब्रिटी हैं वही आपके। मैं समझता हूँ आज के दौर के यार सबसे बड़ा क्राइसिस कोई है ना, तो वो ये है कि आपने उन लोगों को सेलिब्रिटीज बना दिया जो सेलिब्रिटीज हैं ही नहीं, जो उस काबिल नहीं है। हाँ, जो यार टैलेंट नहीं है, तुक्के की बुनियाद पे वायरल हुए, वायरल होके जनाब वो सेलिब्रिटीज बन गए। यार असल में ना बात पता है क्या, सेलिब्रिटी बन गए सब कुछ है, सबसे बड़ा इशू जो आ जाता है ना हमाद भाई, वो ये है कि वो एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं। उनको लोग फॉलो करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातें मानते हैं। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है ये हर किसी के ऊपर आए ना नहीं बनती। हर कोई इस काबिल नहीं होता कि उनको सुना जाए और उनकी बातों पे अमल किया जाए। बहुत ज्यादा मसला है ये, जो आप आइडियलाइज करते हो इन लोगों को, जो आप सुनते हो, फॉलो करना शुरू कर देते हो, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। मतलब यार वो प्लेटो ने कहा ना कि आपने अगर किसी माशरे को देखना हो कि वो कहाँ खड़ा है, तो आप उसके सेलिब्रिटीज को देख लो। तो बिल्कुल अंदाजा लगा लो, हमारे सेलिब्रिटीज जब हैं टिकटॉकर्स, तो हम कहाँ खड़े हैं? हम कहीं भी नहीं खड़े हुए उस्ताद, हम किसी खाते में नहीं आते। चले हम माद भाई, खून जलाने वाली बातें हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, चले इंशाल्लाह ये गुफ्तगू हम फिर किसी दिन कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।
जी वेलकम। एक जाने से पहले एक खूबसूरत सा कोई शेर अर्ज कर दी जाए, अरे खूबसूरत सा कोई शेर। कोई मजेदार सा चस आ जाए, मैं कहता हूँ किसी भी चस आ तरह जाए। का हो, किसी भी तरह का, दिल तोड़ दें आप मेरा जाए। वो फैज अहमद फैज के कुछ अशार मुझे याद है कि वीरां है मैं कदा ख़ुमो सागर उदास हैं, तुम क्या? क्या रूठे कि रूठ गए दिन बहार के। आहा। एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, आहा। देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। ओए 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 ओए। तेरी याद ने दुनिया से बेगाना कर दिया वरना उफ। तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। आए हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। हमाद भाई छा गए। एक जो, चले मैं एक दो अशार अर्ज कर हाँ देता हूँ जरूर जरूर। उनके लिए, जो देखिए, प्यार मोहब्बत बहुत गहरी चीज है, होनी चाहिए, हाँ पर हाँ इस चीज को होनी। कभी सर पे ना चढ़ाया जाए। और हाँ ये ऐसे। शेर मोहसिन नकवी साहब के दो अशार हैं कि वाह वाह ये इश्क व मोहब्बत की रिवायत भी अजीब है, वाह पाना भी नहीं है उसे खोना भी नहीं है। वाह वाह वाह। हमाद भाई, ये इश्क व मोहब्बत की रिवायत भी अजीब है, पाना भी पान। नहीं है उसे खोना भी नहीं है। जिस शख्स की खातिर तेरा ये हाल है मोहसिन, उसने तेरे जाने पर मर जान वड़ खराब है। नहीं यार। जिस शख्स की खातिर तेरा ये हाल है मोहसिन, उसने तेरे मर जाने पर रोना भी नहीं है। रोना। वाह 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 वाह। बहुत ज्यादा माजरत, खूबसूरत। मैंने जरा ये शेर खराब नहीं, कर दिया। कोई बात नहीं कोई बात आप नहीं। बहुत चले, ज्यादा आप एक अच्छे नोट पे एंड करें, एक और अच्छा सा शेर कोई सुना दे। यार। एक और अच्छा सा कोई शेर। जॉन की आपने सुनी तो होगी, मशहूर जमाना आजकल तो वैसे बड़ी चल रही है कि वो नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें, आहा हा। बिछड़ना है तो तो झगड़ा झगड़ा क्यों क्यों करें। करें हम। इसका ये शेर मुझे कमाल लगता है। और यार ये मतलब ना कैद से आजाद है कि हम्म। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, हम्म। एक हंगामा बर्पा क्यों करें क्यों हम। करें हम। वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें क्यों हम। करें हम। तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम, हमारी ओ, ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। आय बस हाय 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 हाय। एंड देखे सैयद जॉन पे ही हुआ है। बिल्कुल, इसी के ही आगे एक और शेर था कि अ, जब किया था अहद कुछ वाह लम्हों में हमने। वाह वाह वाह। हमाद भाई, जब किया था या अहद कुछ लम्हों कुछ में हमने, तो सारी उम्र ईफा क्यों करें क्यों हम। करें। हाय 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 हाय। बहुत ज्यादा खूबसूरत यार कमाल। बहुत यार, मैं कहता हूँ एंड। चले हमाद भाई, इंशाल्लाह आपसे फिर होगी मुलाकात। जो इंशाल्लाह लोग सुन इंशाल्लाह। रहे हैं, बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। इंशाल्लाह अगले अगले हफ्ते मुलाकात होगी। हमाद भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को। बस खुश रहें और सुकून तलाश करें। वो कब्र में तो मिल जाएगा आपको, इधर ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह। ठीक। क्या ठीक है। बात। वाइज वर्ड्स। बहुत शुक्रिया हमाद भाई अपने हाँ टाइम के जी। लिए। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर योर सलाम टाइम। अलैकुम, जज़ाकल्लाह भेजन।